परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। आज कुछ मैं ऐसी विषय को मैं बताना चाहता हूँ आज मैं एपरी किसी विषय कहवाई चाहे जिसको पता नहीं मैं इमोशनली कहूँ या साइंटिफिकली कहूँ या कैसे कहूँ कि आप लोग समझेंगे मुझको भी नहीं मालूम। ते मुझे भावात्मक इतने कहबी कि कौन से वैज्ञानिक इतने कहबी जे किपर कहबी जे आपण माने बुझे ता मो जणा नहीं। आज मैं कोई मैसेज आपको देना नहीं चाहता। ते माजी आपण को संवाद दे पाए चाहे नहीं। परमेश्वर की आत्मा आज आत्मा में भराने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक में परिपूर्ण कराना चाह रहा है। ते परमेश्वर आत्मा आज आत्मा रे परिपूर्ण कराइबा निमंते पवित्र आत्मा परिपूर्ण कराइबा निमंते चाहूछन। तो आज मैं कोई वचन से कुछ आपको कुछ लेकर के कुछ बता करके कुछ समझाने के लिए मैं आग्रह नहीं कर रहा। ते मैं आज आपण को किस वाक्य रे द्वारा किछि नहीं कि वाक्य द्वारा के संवाद दे में आग्रह करे नहीं। मैं आपको फिक्शन की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। फिक्शन मीन्स एक काल्पनिक वैज्ञानिक दुनिया। ते मैं आपण गोटे काल्पनिक वैज्ञानिक दुनिया को नहीं जाबे चाहे। कई लोग समझते होंगे फिक्शन बोलने से क्या है। ते केत लोग बुझती बे से फिक्शन कहले कोन हटे बोले। फिक्शन बोलने से काल्पनिक वैज्ञानिक दुनिया। ते फिक्शन कहले गोटे काल्पनिक वैज्ञानिक दुनिया हटे। और उसको समझने के लिए एक दो तीन चंद सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ते ताको बुझीबा निमंते दुई तीन छोटे प्रश्न मैं आपन पचारिबी। एक सवाल गोटे प्रश्न आपन से कितनों ने वीडियो गेम खेला है। ते आपण मध्ये केत लोग से वीडियो गेम खेलिछंती। आप गलत किया करके मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ सीरियसली आप लोगों ने कितनों ने खेला ते आपण भूल करछंती मैं कहू नहीं कि आपण केत खेलिछंती कोन। क्योंकि उस वीडियो गेम के द्वारा इस बात को समझना और भी आसान हो जाएगा। विशेष करके जो लोग जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको नहीं समझ सकते। अगर कोई भी आदमी छोटा भी आदमी बड़ा आदमी है वीडियो गेम खेला तो अपने हाथ को उठाइए। ते कई मध्ये छोटो बड़ा वीडियो गेम खेलिछंती हाथ उठांतो। वाह कुछ लोगों ने खेला है। ते किछि लोग खेलिछंती। आप लोग भी बच्चे लोग भी खेले। वेरी गुड। एक एग्जांपल ते गोटे उदाहरण समझ लो कि एक लेवल 1 है। ते भाभी नंतु को लेवल 1 होटे। एक लेवल है गोटे लेवल अछि। आप खेलते खेलते वहां पर आए आपण खेल के सेटा आसी गले और लेवल 2 में एंटर करने से पहले एबो लेवल 2 रे जीवा को पूर्वरु आप मर गए। आपण मरी गले। क्या हो गए कौन हैला जोर से जोरे। मैं मूर्तियों को नहीं कह रहा हूं। मूर्ति मानो को तो मैं कहूनी। मैं गाय बैल को भी नहीं कह रहा हूं इंसानों को कह रहा हूं। तो आप लोग मुझे रिस्पांस देना चाहिए। ते मो गाय बोलो तो कोने मनुष्य मानो कहछि आपण माने उत्तर दियंतु। लेवल 2 में जाने से पहले अगर आप मर गए यदि लेवल 2 को जीवा पूर्व आपण मरी गले कुछ गलती के कारण कुछ समझ नहीं पाया ते किछि बुझी पाले नहीं किछि छोटो भूल हैला आपण मरी गले तो आप लेवल 2 में जाने नहीं पाए ते आपण लेवल 2 को जाई पाले नहीं। तो गेम क्या हो जाएगा। ते बेस्ट गेम कोन ही जीवो गेम जोर से गेम ओवर हो गया। ते गेम सरी जीवो। आप नेक्स्ट क्या करते हो। आपण परवर्ती कोन करंती हैं स्टार्ट अगेन। बच्चे लोग बता रहे हैं बच्चे लोग बोल रहे हैं स्टार्ट अगेन। ते पिले मन को ना आउते स्टार्ट करियो। वेरी गुड। मैं यही चाहता हूं यही रिस्पांस मुझे मिलना चाहिए ताकि हर कोई समझ नहीं पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ते एई परे मते उत्तर मिलवा आवश्यक जाते कि समस्त बुझी परिबे जे मु कोन कहबे चाहू छी। आप स्टार्ट अगेन में चले जाते हो। ते अपन स्टार्ट अगेन को पळांती और जब स्टार्ट अगेन में जाते हो छिला अपन स्टार्ट अगेन जानती जहां पर आप मरे थे ते जोठे अपन मरथिले जिस कारण की लापरवाही से अगर आप मरे थे तेवे जो कारण रे असुविधा त अपन मरथिले वहां पर आप क्या करते हो। सेठे अपन कोन करंती क्या करते हो कौन करंती वो गलती को आप दोबारा नहीं करने के लिए अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते। तेबे से भूल अपन द्वितीय थर न करिबे सेमती निजे को आउते कंट्रोल करबे चेष्टा करंती। जितने लोग मेरे बात से सहमत है और इतनी बात जो लोग समझे हैं उन्हें हालेलुया बोली। ते जेते लोक मो कथरे सहमत है एति विषय में बुझिले से हालेलुया कहंतु। कोई बात नहीं अगर आपने नहीं समझा है मैं आपको और भी समझाऊंगा क्योंकि समझना बड़ी बात है ना समझना बड़ी बात नहीं। तेबे यदि कोनोसी कारण पर बुझी नांते मा आउथे बुझेबे बुझीवा बड़ विषय न बुझिया बड़ विषय। जिनको नहीं समझ में लोग हालेलुया बोलिए। जाको बुझिया पड़ले हालेलुया कहंतु। वीडियो गेम खेला ही नहीं उनको मालूम ही नहीं कि क्या चीज है तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तेबे जो माने वीडियो गेम खेली ना से मन को जणाई ने कोन विषय से माने बुझी परिबे नहीं। हालेलुया थैंक यू। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नाम गौरव हो। मैं विश्वास करता हूं सबको समझ में आ गया। विश्वास कर में समस्त बुझा पड़ जाई। तो आज मैं आपको इसी प्रकार के गेम में ले जाना चाहता हूं। ते माची आपन को एई प्रकार गोटे खेल को गेम को नहीं जाबे। लेकिन ये काल्पनिक गेम नहीं है ये हमारे लाइफ के साथ होने वाला एक गेम है। ते भैया कौन से काल्पनिक गेम नहीं कि तम जीवन से होते गोटे गेम। अगर आप इसको समझ गए क्योंकि कुछ दिनों से मैं इसके बारे में मेडिटेशन कर रहा था पता नहीं मैं कैसे आपको समझाऊं। कई बार खुद को लिए समझ में आ जाता है लेकिन दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाता है। ते मो अल्प दिन धरि किछि दिन रु मो ता विषय में ध्यान कर आसुची निकेत तो निजे बुझिबा सहज हो जाय किंतु अन्य को बुझिबा कष्ट होय थाए। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। क्या लिखा मैंने तेरे कौन लिखली जोर से क्या मतलब है इसका तेरा अर्थ कौन होटे। टाइम ट्रैवल एक साइंटिफिक फिक्शन है ये। तेबे गोटे टाइम ट्रैवल गोटे साइंटिफिक फिक्शन होटे। एक वैज्ञानिक का एक कल्पना एक सोच विचार है। ते गोटे जने वैज्ञानिक गोटे काल्पनिक चिंताधारा होटे। मैंने कुछ पता लगाया तो मैंने देखा कि ये 1895 में
तेबे मु देखली जे एटा 1895 रे 1895 में H.G. वेल्स बोल करके एक व्यक्ति थे जिसने एक नोवेल लिखा जिसमें टाइम फिक्शन के ऊपर था, जिसमें टाइम ट्रैवल के बारे में, टाइम मशीन के नाम से उन्होंने एक नोवेल को लिखा। तेबे से 1895 से जने वैज्ञानिक से गोटे प्रबंध लिखिले मो से टाइम ट्रैवल विषय लिखिछंती। टाइम ट्रैवल समय की यात्रा, समय यात्रा के बारे में लिखा उसने। तेबे से समय यात्रा विषय लिखिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम गौरव। और ये काल्पनिक नोवेल था, एक काल्पनिक कहानी था ये। तीन ता गोटे काल्पनिक कहानी गोटे थिला। बाद में इस विषय को लेकर के वैज्ञानिक लोगों ने सोचने लगा कि क्या ये संभव हो सकता है कि नहीं हो सकता। ते परे किछि वैज्ञानिक माने या विषय के भाबे गला कि जे ठीक होई पारे कि नहीं पारे। आइंस्टीन इस प्रकार कहता है, आइंस्टीन ते आइंस्टाइन ए प्रकार कोहंती ये संभव हो सकता है, जे ए प्रकार हे पारे, बट केवल पेन एंड पेपर में, किंतु केवल पेन और पेपर रे। कल्पना की दुनिया में केवल हो सकता है, वास्तविक दुनिया में ये हो नहीं सकता है। ते केवल काल्पनिक दुनिया हे पारे किंतु वास्तविक जगत रे हे परिबो बट नहीं। मैं आज आपको उस कल्पना की दुनिया से वास्तविक दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, किंतु मु आज आपन को से काल्पनिक दुनिया रे वास्तविक दुनिया को नहीं जाबे। बशर्ते आप इस बात को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। बस किंतु शर्त हे हटे जे आपन ए विषय बुझिबा निमंते के ध्यान न दियंतु। सरल रीति से समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ते अति सरल रीति बुझाबा निमंते मैं चेष्टा करिबी। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। टाइम ट्रैवल बोलने से तेबे से समय यात्रा बा टाइम ट्रैवल कहले एक ऐसा एक मशीन जिसके अंदर हम लोग चले जाएंगे तो ते एपरि गोटे गोटे जंत्र मशीन अटे जाबे त हम जे चली जीवो उस मशीन के स्पीड के द्वारा तेबे से जो जंत्र स्पीड द्वारा हम लोग समय में यात्रा कर सकते हैं। तमे समय रे यात्रा करि पारे। हम लोग सब समय में यात्रा कर रहे हैं, हमें समस्त समय रे यात्रा करूछु नहीं? आप लोग यात्रा कर रहे हो, टाइम देख करके घर से निकलते हो, संडे मीटिंग 9 बजे मीटिंग है, आप यात्रा कर रहे हो। 25 तारीख फरवरी 2018 में इस समय में आप यहाँ पर बैठे हुए हो, अगला क्षण आप घर जाओगे, अगले क्षण आप अगले काम करोगे। तो हम सब मनुष्य लोग एक टाइम में यात्रा कर रहे हैं। ते आपण समस्त जे संडे मीटिंग 9टा बेले जिबार अछि फेब्रुआरी मास 25 तारिख परवर्ती मुहूर्त से का परवर्ती मुहूर्त से का आपण गोटे समय यात्रा चालू छथि। 10 दिन का पहले का प्रोग्राम बना दिया है। ते 10 दिन पूर्व से योजना कर दी मेरे को यात्रा करके जाना है, चेन्नई जाना है, ते मोदी यात्रा करके चेन्नई जिबार अछि, मद्रास कन्वेंशन अटेंड करना है। ते मद्रास कन्वेंशन अटेंड तो करे ये अछि। सब हम लोग सब टाइम ट्रैवल में, हम लोग सब समय की यात्रा में ही हैं। ते हमें समस्त समय रे यात्रा नहीं अछु। बट टाइम मशीन जो है, किंतु जो टाइम मशीन जो अछि, टाइम मशीन जो है, जो टाइम मशीन जो अछि, इस मशीन के अंदर बैठने से पता है क्या होता है? जो अछि से मशीन भीतर बसले कोन हेता है? क्या होता है? कोन हेता है? आप पास्ट में जा सकते हो, ते आपण निज अतीत को फेरी परिबे। आप फ्यूचर में जा सकते हो। ते आपण निज भविष्य को मत जाई परिबे। कहां जा सकते हो? कोर जाई परिबे? पास होने के लिए जा सकते हैं, पास्ट में आपके पिछली दुनिया में जा सकते ते हो। आपण पूर्वतन जगत आपण अतीत को जाई परिबे। दैट मीन्स तार अर्थ आज का डेट कितना है? आज तारीख केते? 2018 25 तारीख दूसरा महीना। तेबे 2018 मसिया द्वितीय मास 25 तारीख पास्ट में जाना। तेबे अतीत रे जिबार अछि। अब मुझे बोलेंगे कि मैं पास्ट में कहा जाना चाहता हूं। ते आपण मते कहबे जे मो निज अतीत कोड जाबे चाहे। मैं चाहूंगा कि मैं 1998 में वापस जाऊं। ते मो 1998 को फेरी जाबे चाहे। मैं चाहूंगा 1998 के मई महीने में वापस जाऊं। ते 1998 से मई मास को फेरी जीबी। मैं चाहूंगा 1998 के मई महीने के 14 तारीख में वापस जाऊं। ते मो चाहेबे जे 1998 मसिया रो मई 14 तारीख को फेरी जीबी। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कौन सा डेट चुनेंगे। ते मो जने आपण माने क्यों तारीख भाबिबे वापस में चले जाऊं, सेठी को फेरी जीबी। अभी की दुनिया को समझते हुए ते एबेर जगत को बुझिकी अगर मैं पुरानी दुनिया में चले जाता हूं, यदि हम पुरातन जगत को चली जाए तो अभी की दुनिया में उस समय में किए हुए मिस्टेक के कारण, गलती के कारण, तेबे से एबे पूर्वतन करिथिबा जो भूल सकासो जो चीज को मैं अभी भुगत रहा हूं, तेबे जो विषय में एबे भोगुची, जो चीज मेरे माइंड को, मेरे लाइफ को, मेरे स्पिरिचुअल सेवा को हॉन्टिंग करा, डरा रहा है, ते जे कौन से विषय मोर मन को, मोर आत्मिक जीवन को भय कर कुछ स्वीकार करूची, जिसके कारण जहाँ सकसो मेरा फ्यूचर खराब हो सकता है। ते मोर भविष्य तो खराब ही पारे। परमेश्वर का राज्य हो, परमेश्वर राज्य हो, मेरा सेवकाई के आगे का रास्ता हो, मोर सेवा का जो आगे रास्ता हो, जो मेरा यहाँ पर किया हुआ एक सिली मिस्टेक के कारण, तेबे जोटे के मो सेटा करे करते गोटे केवल गोटे छोटा भूल पाई आज मैं यहाँ भुगत रहा हूँ, आज मटे भोगुची, और फ्यूचर में मुझे इससे भी बड़ा मुझे भुगतना पड़ेगा। एवं भविष्य रे मोटे हाथ मध्य गोटे बड़ पैसा भोगिया पड़िबो। ऐसा होने से यदि एपरि हुए, अगर मुझको बोले कि मुझको टाइम ट्रैवल करने का मुझे एक मौका मिला जाता है, दे जो मते कहिबे जे मते टाइम ट्रैवल गोटे सुযোগ दिया जाए, तो मैं पता क्या करूंगा? जाचे मो कोन करिबे? सीधे जाऊंगा 1998। मो पूरा 1998 के जीवरी। क्यों पता है
1898 क्यों लिखा? ଜଣାଅଛି ମୁଁ 1998 କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲି? ये मेरा जन्म तारीख नहीं है, ତା ମୋ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ନୁହେଁ। ये वो तारीख है जब मैं सेवा में एंट्री किया, ତେବେ ମୁଁ ସେଇ ତାରିଖ ଅଟେ ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। और उसमें जाकर वहां पर जाकर के कुछ जो सुधार मेरे अंदर आना था, ତେବେ ସେଠାରେ ଯୋଉ କିଛି ସୁଧାର ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାର ଥିଲା, मैं वहां पर जाकर के सुधारूंगा ताकि आज का मेरा भविष्य और भी अच्छा हो जाए। ତେବେ ସେଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ସୁଧାର କରିବି ଯେ ଆଜିର ମୋର ଭବିଷ୍ୟ ଟିକେ और ଉତ୍ତମ आने ହେଇଯିବ। वाले दिनों में बिना किसी गिल्टी कॉन्शियंस के, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी समस्या के मैं सेवा करूं और भविष्य में मैं प्रभु के राज में दिखाई दूं। ଯେପରି ମୁଁ ଆସୁଥିବା ଦିନ ମାନେ କୌଣସି ଅସୁଚି ବିବେକ ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯିବି। टाइम ट्रैवल, टाइम मशीन के द्वारा होने के द्वारा वी कैन गो टू फ्यूचर, पास्ट एंड फ्यूचर। हम लोग पीछे जा सकते हैं और भविष्य में जा सकते हैं। ତେବେ ସେ ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇମ ଟ୍ରାଭେଲ ଟାଇମ ମସିନ ଆମେ ଯୋଉ ଅତୀତକୁ ଯାଇପାରିବା, ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯାଇପାରିବା। समझ में आया? ବୁଝା ପଡିଲା କି? कितने लोग को समझ में आया? मैं भी नाम लेकर के पूछूंगा एक एक को अभी। पूछने କେତେ जा- ଲୋକ ବୁଝା ପଡିଲା କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ନାଁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜଣ ପଚାରିବି। समझ में आया? गोपी को समझ में आया? आया? परीक्षा दे पारिबे तो? राइट। मधु को समझ में आया? कुछ भी ले तो मुंड हो रहा है। हाँ, भविष्य के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और गौरव हो। इसलिए ध्यान से सुनो, ध्यान एक से ऐसा सुनो। मशीन जिसके द्वारा हम लोग हमारी पुरानी दुनिया में इसी मेमोरी के साथ जा सकते हैं। ତେବେ ଏପରି ଗୋଟେ ମେସିନ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସହ ଯାଇପାରିବା। ये मैं अभी क्या हूं, इसके द्वारा मैं वहां पर जाकर वहां पर कुछ बदलाव को लेकर आ। ते ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେଠାକୁ ଯାଇକି ସେଠାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବି। अगर आपको समझ में आया है तो ଯଦି ଆପଣ ବୁଝା ପଡିଗଲା, एक सवाल मैं सबसे पूछूंगा, ते ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବି। आप में से कितने लोग टाइम टेबल में या टाइम मशीन में जाना चाहोगे? ते ଆପଣ କେତେ ଜଣ ସେ ଟାଇମ ମସିନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? कितने लोग को इच्छा है टाइम मशीन में लाइफ में एक मौका, और 2 3 4 चांस नहीं होने से वो मशीन खराब हो जाता है, एक मौका फॉर एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक मौका अगर आपको दिया जाए तो कितने लोग टाइम में जाकर के यात्रा करना चाहेंगे? मैं बाद में बाकी सवाल बाद में पूछता हूँ। ते केते लोकଙ୍କୁ जो जीवन ने गोटे थर मध्ये सुযোଗ दिया जाए टाइम मशीन गोटे थर आपण पूर्व के पर भविष्य जाई परिबे, ते आपण केते जण जिया ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? आग्रह करने वाला हाथ उठाइए, मैं मशीन में भी बुकिंग कर दूंगा टिकट। ते आग्रह करते लोक हस्त उठानु, ମୁଁ मशीन बुकिंग कर देबी। वाह, बहुत सारे लोग हैं। समस्त हाथ उठाते। ऊंचे। कहाँ जाना चाहोगे? आपण केउंठी जिया ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? पास्ट और फ्यूचर? ते आपण ଅତୀତକୁ ନା ଭବିଷ୍ୟତକୁ? कितने लोग पास्ट जाना चाहेंगे? ते केते लोक से जो ଅତୀତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? उन लोग केवल हाथ उठाइए। ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। वेरी गुड। कितने लोग फ्यूचर जाना चाहेंगे? ते केते लोक ଭବିଷ୍ୟତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? उन लोग हाथ उठाइए। ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। नाइस। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नामର गौरव ହେଉ। अपना अपना चॉइस है, मैं इसके लिए कुछ बोल नहीं सकता। ते ଆପଣଙ୍କ मनोनीत अटे, ମୋ ସହିତ କିଛି କହିପାରିବେ मैं ନାହିଁ। बोल नहीं सकता कि आप लोग क्यों फ्यूचर चॉइस किया या क्यों आपने पास्ट चॉइस नहीं किया, बट मेरा चॉइस हमेशा पास्ट ही रहेगा। ते ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ ଆପଣ କବେ ଅତୀତ ନେଲେ କି ଭବିଷ୍ୟତ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସର୍ବଦା ଅତୀତ ହିଁ ଥିବ। क्योंकि मतलब मेरा सोच बता रहा हूँ, अभी मेरा प्रचार करने का तो मैं ही बताऊंगा। ଯେତିକି ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामର गौरव ହେଉ। क्योंकि मैं फ्यूचर को इसके लिए नहीं देखना चाहता, क्योंकि अगर पास्ट को मैं नहीं सुधारूं, पास्ट को अगर मैं परिवर्तन ना करूं, मैं फ्यूचर को देखने से भी वो गंदा ही होगा। ତେବେ ଯଦି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଯିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଯଦି ମୋର ଅତୀତକୁ ନ ସୁଧାରିବି ତେବେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଲେ ମତେ ମନ୍ଦ ହିଁ ମନ୍ଦ मेरे ଥିବ। पिछले जीवन की गलतियों को अगर मैं नहीं सुधारता हूं, ଯଦି ମୋର ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଯଦି ମୁଁ ସୁଧାରିବି ନାହିଁ, तो मैं फ्यूचर के जाकर के जब वापस आऊंगा तो मैं जितना निराश हूं और भी निराश हो जाऊंगा, ते ଯଦି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଯାଇକି ଫେରିକି ଆସିବି, ମୁଁ ଯେତେ ନିରାଶ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିରାଶ जितना ହେଇଯିବି। मैं दुखी हूं और भी हताश हो जाऊंगा, ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ଅଟେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯିବି। क्योंकि मैं देख नहीं पाऊंगा शायद कि मेरी गलतियों के कारण क्या सजा मुझे मिलने वाला है। ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ଯେ ମୋର ଭୁଲ ସକାଶେ ମତେ କଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। हो सकता है कि आपके अंदर फेथ है कि नहीं प्रभु मुझे क्षमा करेगा, दिस एंड दैट वगैरह वगैरह, दैट इज गुड, ओके, वेरी गुड। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେ କ୍ଷମା କରିବେ ବା ଆଉ କିଛି ଥିବ, ତା ଠିକ ଅଟେ। दैट टू बी डिपेंड करता है कि आपका विश्वास सही है या नहीं, वो प्रभु जानता है। ତେବେ ତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ ଅଟେ କି ନାହିଁ, ତା ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। क्योंकि कई लोगों की गलती आपको गलती लगता ही नहीं है। कई लोग ଯେହେତु କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭୁଲ ତ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ହିଁ ଲାଗେ ନାହିଁ। कई लोगों का विश्वास उनको पता नहीं चलता कि विश्वास सही है या गलती, उनको अपने बुद्धि में अपने ज्ञान में लगता है कि सब कुछ सही है, वट एवर में भी। ତେବେ କେତେ ଲୋକ ତ ଭାବନ୍ତି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ଜ୍ଞାନ ନିଜ ଭୁଲଟି ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗିଥାଏ। तो ये टाइम ट्रैवल के बारे में आज हम लोग थोड़ा कुछ ध्यान करेंगे। ତେବେ ଯେ ଟାଇମ ଟ୍ରାଭେଲ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर पवित्र नामର गौरव ହେଉ। बाइबल टाइम ट्रैवल के बारे में क्या कहता है? ते बाइबल समय यात्रा विषय कौन କହିଥାଏ? क्या कोई टाइम मशीन है जिसमें हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं? ते कौन किसी से टाइम मशीन अछि जोथिरे ଆମେ यात्रा करि परिबा? हाँ या नहीं? हां कि ना? हाँ या नहीं? हां कि ना?
टाइम ट्रैवल के बारे में बाइबल क्या कहता है? तेरे टाइम ट्रेवल विषय बाइबल कौन कहे? अच्छी और कुछ? ठीक, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामर गौरव हो। मैं भी विश्वास करता हूँ है करके। ते मो मते विश्वास कर अछि और बोली वो मशीन क्या है, कैसा है, आपको मैं लास्ट में बताता हूँ। कि जेता मेसिन टी कोन टे किपरटे मते मो ससुर कहबी। और आप उस मशीन को खरीद सकते हो, आप उस मशीन में यात्रा कर सकते हो। ते आपण से मेसिन को किनी परिबे से यात्रा मते करि तो परिबे। बाद में आपको बताता हूँ क्या चीज है, कहाँ पर मिलेगा खरीदने के लिए। ते मो आपण परे म ससुर कहबी जे से कोन विषय अटे बे कोठी मिले बोली। बाइबल में क्या ऐसा कोई भी एग्जाम्पल है जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ही ट्रैवल इन टाइम? तेबे बाइबल एपरि कोन सी घटना बन कहि परिबे जे समय यात्रा कले बोली। उसने समय की यात्रा किया। जे समय यात्रा कले। एनी एग्जाम्पल? कौन सी उदाहरण? टेल मी द फर्स्ट पर्सन। मतलब मैं तो कल रात से सिर खपा खपा करके 2-3 नहीं मिला है, वैसे देखने से बहुत है। ते पर तो देखले अनेक अछि मते काली रात्रि मात्र खोजी को 2-3टा मिलछि। हाँ, अभी भी आधा नींद में हूँ। Pardon me? Who is the first person who travel in time? ते प्रथम व्यक्ति किए जे के समय यात्रा से यात्रा करथिले? फर्स्ट पर्सन। प्रथम व्यक्ति मैं नहीं हूँ, मेरी और मत देखो। ते मो ने मो आड़ को देखो तो नहीं। सब लोग मुझे देख रहे जैसे मैं ही हूँ। ब्रदर आप है क्या? समस्त बदंगाड़ देखछे ब्रदर हटन बोले। Who is the first person who travel in time? तेबे समय यात्रा करते प्रथम व्यक्ति किए? Pardon me? सॉरी, नहीं सुनाई दिया। एजेकिएल, और कोई बोल रहे हैं? जॉन, और कोई? आदम, अहाब। Pardon me? कोई क्या बोल रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा। कौन बात छुपके कोई बोल रहा है? जोशुआ, ओके, और कोई? वेरी गुड, अच्छा आंसर है आपका। कुछ ना कुछ सोच के आपने बोला होगा, तो आपका दिमाग खुल रहा है इसका मतलब। ते आपण किछि भाबी कहते थे आपण मन टे खोलु जेबे। मेरा कैलकुलेशन में ते मोर हिसाब अनुसार फर्स्ट पर्सन हु ट्रैवल इन टाइम इज अब्राहम। ते प्रथम व्यक्ति जे कि समय यात्रा करथिले से अब्राहम। फर्स्ट पर्सन जो समय की यात्रा की है वो अब्राहम है। ते प्रथम व्यक्ति जे के समय यात्रा करले से अब्राहम। अब मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने क्या सोच के बोला, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मैं इसका प्रमाण करता हूँ। ते मु जाने जे आपण कोन भाबी कहले कि जो मु जाको से प्रमाण कर देबी। परमेश्वर के बहुत ही नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर का पवित्र नाम रे गौरव। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वां अध्याय को पढ़ने के समय में, जोहन लिखित समाचार 8 पर्व को पढ़े समय रे, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 8 पढ़ने के समय में, जोहन लिखित समाचार 8 पर्व पढ़े समय रे यीशु मसीह अब्राहम के बारे में बोल रहे कि अब्राहम टाइम ट्रैवल किया था। तेबे यीशु ख्रीष्ट अब्राहम को विषय कोचिन अब्राहम से समय यात्रा कले। परमेश्वर के बहुत ही नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 8 जोहन लिखित समाचार 8 पर्व एंड वर्स 56। तार 56 पद। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 56। जोहन लिखित समाचार 8 पर्व तार 56 पद। कृपया करके ऊंची आवाज में कोई पढ़िए। दयाकर उच्च स्वर के पढ़ंतु। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए बहुत ही मग्न था और उसने देखा और आनंद किया। तेबे तुमनकर पिता अब्राहम मोहर दिन देखिबा से उल्लास कले आ सेता देखि आनंद कले। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए बहुत ही मग्न था, दैट मीन्स धुन लगा करके था, और उसने देखा, देखने के बाद आनंद किया। तेबे तुमनकर पिता अब्राहम मोहर दिन देखिबा आसरे से अत्यक उल्लास बा गोटे अपेक्षा थिले एबं सेता देखिले एबं देखि आनंद कले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। अब्राहम का समय काल पता नहीं कितना साल है, जो भी हो, अब्राहम से लेकर के यीशु मसीह के जो समय काल है तकरीबन कितना होगा? 4000, अराउंड 4000 हम ले सकते हैं। तेबे जो अब्राहम को समय उठने की यीशु ख्रीष्ट समय पर्यंत पाखापाखि 4000 वर्ष में नहीं परिबा। एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं। ते मैं आपको सटीक भाবে कहू नहीं कि पाखापाखि कहू। दोनों के यीशु और अब्राहम के बीच के जो समय का जो दूरी था वो तकरीबन 4000 साल है। तेबे जो यीशु एवं अब्राहम का समय काल जो समय दूरता थिला 4000 वर्ष थिला। 57 वचन में 57 पदरे यीशु की बात को सुन के यीशुଙ୍କର कथा को सुनी यहूदी लोग जवाब बोल रहे हैं, यहूदी माने उत्तर देउछन्ती, क्योंकि उन लोग टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं जानते थे। जे समय यात्रा विषय जान नथिले। उन लोग के बारे में आधुनिक विज्ञान के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। ते सेमानको आधुनिक विज्ञान विषय जणा नथिला। उन लोग बोल रहे हैं, सेमाने कहउछन्ती तेरा उम्र कितना है? तुमर बयस केते? अब्राहम कौन से समय का है? ते अब्राहम को समय थिले? लिखा है, नीचे लिखा है।
तो लिखा है अभी पढ़ने के लिए समय नहीं, इसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोग खुद ही पढ़ के देख लीजिए। ते पढ़िया पे समय नहीं, आप निजे पढ़ी देखिने तेरा उम्र कितना है? तुमर बयस केते होटे? अब्राहम कौन से समय का था? ते अब्राहम को समय गोटे तो थिले। तुम किस प्रकार कह सकते हो कि अब्राहम ने तुम्हारे दिन को देखा? ते तुम्हें के प्रकार कहि पारे जो अब्राहम तुम दिन को देखिले? लेकिन एक बात सत्य है, किंतु गोटे भी सत्य हटे, यीशु झूठ नहीं बोलता। बोलता है? ते जिसु मिथ्या कहते नहीं, कहते की कौन थी की? जोर से, ऊंची आवाज से, विश्वास के साथ, दृढ़ता में, पूरा भरोसा होने से नहीं बोलता है। मिथ्या कहते नहीं, यीशु झूठ नहीं बोलता है। जिसु मिथ्या कहते नहीं। अगर यीशु झूठ नहीं बोलता है, जो जिसु मिथ्या कहते नहीं, यीशु बोल रहा है, जिसु कहउछंती 4000 साल पहले 4000 वर्ष पूर्वरु अब्राहम मेरे दिन देखने के लिए मग्न था, तो अब्राहम मोर न देखिबा निमंते मग्न थिले, और उसने देखा और से देखिले, और वो आनंदित हुआ। और से आनंद कले। कैसे? किपरि? विदाउट टाइम ट्रैवल। और जबकि जिस समय के बारे में यीशु बोल रहा है मेरा दिन, ते जेउ समय से कहउछन यीशु ख्रीष्ट को समय से कहउछन मोर दिन बोली, मेरा दिन को देखने के लिए मग्न था। ते मोर न देखिबा निम जो वो मग्न मेरा दिन बोलने से कौन सा दिन है? से मोर दिन कहले क्यों दिन हटे? कौन सा दिन है? क्यों दिन? यीशु के क्रूस पे चढ़ने का दिन। ते यीशु को क्रूसर पे धैबा दिन। कौन सा दिन है? क्यों दिन? यीशु का क्रूस पे चढ़ के मरने का दिन, वो ये प्रभु का दिन। तेरे यीशु को क्रूसर पे तो है कि मृत्युवरण करबा दिन था जी प्रभु कर दिन। प्रभु का दिन, प्रभु का दिन, प्रभु का दिन बोलने से अलग अलग जगह में अलग अलग रीति से इस्तेमाल किया है, अलग अलग मीनिंग के साथ। ते प्रभु को दिन, प्रभु को दिन, प्रभु को दिन कहबा समय भिन्न भिन्न स्थान विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण से लिखा जाइछि। यीशु मसीह के क्रूस के मरण से पहले प्रभु का दिन बोलने से क्रूसिफिकेशन को नहीं तो क्रूस पे चढ़ने को दिखाता है। ते यीशु ख्रीष्ट को से मरिया पूर्व से प्रभु को दिन कहले तो क्रूसर पे दिन दिन को दर्शाए। क्रूस पे चढ़ने के बाद पुनरुत्थान पाने के बाद लॉर्ड्स डे बोलने से आगमन के दिन को दिखा रहा है। तेबे से पुनरुत्थान पाइला परे तेबे जो परवर्ती दिन प्रभु को दिन कहले तो आगमन दिन को दर्शाए। तब यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? सेटा यीशु ख्रीष्ट कोन कहउछंती? तुम्हारा पिता अब्राहम, तुमानकर पिता अब्राहम मेरे दिन को देखने के लिए मग्न था। ते मोर दिन को देखिबा निमंते मग्न थिले। मग्न था और मर गया, दैट इज वन साइड। ते मग्न थिले एवं मृत्युवरण कले ता गोटे विषय। अगेन यीशु बोल रहा है के तापर आहुरी यीशु कहउछंती उसने देखा से देखिले और मग्न हुआ और आनंदित हुआ। एबे आनंदित होले। इसका मतलब क्या है? तो अर्थ कोन हटे? अब्राहम यीशु कहने वाले समय को भी क्रॉस करके ते यीशु कहितवा समय को मध्य पार होई कि दैट मींस जॉन चैप्टर 8 वर्स 56 उस टाइम को भी कवर अप करके, नहीं तो उसको भी क्रॉस करके क्रूस पे चढ़ने वाले दिन को अब्राहम ने पहले से देखा। तेबे से जो यीशु ख्रीष्ट कहउतबा जो जॉन लिखित समाज 8 वर्ष 56 पद ताको मध्य पार होई कि यीशु ख्रीष्ट क्रूस पे होते दिन को देखिले। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है में से ही। ते अधिक संदेह करबा आवश्यक नहीं, जो बाइबल पे लिखा और मैं जाय। ये क्यों बोल रहा हूं, मैं लास्ट में आपको समझ में आएगा। ते मो कोन पे कोन सिसरा पन जाना पड़ी जीवो। तो पहला व्यक्ति कौन है जो टाइम में ट्रैवल किया? ते प्रथम व्यक्ति की समय यात्रा कले कौन है? अब्राहम। अब्राहम वो कहां गया? से कोडी गले? पास्ट में या फ्यूचर में? तेबे से अतीत गले ना कि भविष्यत गले? फ्यूचर में गया। तेबे से भविष्यत गले। एंड हु इज द नेक्स्ट पर्सन हु वेंट इन दिस टाइम ट्रैवल? ते परवर्ती व्यक्ति की जी समय यात्रा किया। अगला व्यक्ति कौन है? परवर्ती व्यक्ति की समय यात्रा बहुत सारे निकलेंगे, एक एक करके हम निकालेंगे तो बहुत सारा निकल जाएगा, अगर आपको इस रीति से आपको देखने के लिए समझ में आ जाए तो। यदि आपण ए रीते देखिबे ते बुझी पारिबे ते बाहर करे बस अनेक लोग जस्ट आरिबे। एक कंपैरिजन बता करके आपको ट्रैवल करने की सुविधा बता रहा हूं बस। तेबे केवल गोटे तुलनात्मक रीति कहि कि आपण को यात्रा करबा सुविधा कहि दउ छी। अगला व्यक्ति कौन है जो टाइम ट्रैवल किया? ते परवर्ती व्यक्ति की है जे के समय यात्रा कले? समय नहीं, इसके लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हमको टाइम ट्रैवल करना है, अगला संडे स्कूल में भी जाना है, तो इसके लिए हम लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं। ते म शीघ्र शीघ्र आगे बढ़ू छी। अगला व्यक्ति कौन है? परवर्ती व्यक्ति की है? राइट। अगला व्यक्ति मोसेस। ते परवर्ती व्यक्ति मूसा। ये कहां ट्रैवल किया? ये क्यों यात्रा कले? क्या दिखा है? ये कहां यात्रा किया? ये कोडी यात्रा कले? वो तो लिटरली देखा पहाड़ के ऊपर से, दैट इज नॉट टाइम ट्रैवल। मोसेस भी टाइम ट्रैवल किया। ते मूसा मध्य गोटे समय यात्रा कले? कहां क्या? ते कोडी जाई आसले? कहां किया? कोडी जाई आसले? मोसेस ट्रैवल किया पास्ट में। ते मूसा ने जो अतीत को जाइथिले। मोसेस कहां ट्रैवल किया? ते मूसा कोडी जाइथिले? ही वेंट टू पास्ट। वो बैक डेट में गया। तेबे से ने जो अतीत को फेर गया। कहां गया? कोडे गले? कहां गया? कोडे गले? ही वेंट टू जेनेसिस 1:1। तेबे से आदि पुस्तक 1:1 गले? कौन लिखा? किए लिखिले? कौन लिखा? किए लिखचंदी? मोसेस लिखा। मूसा लिखिचंदी। कैसे गया? किपरे गले? जब सिनै पर्वत के ऊपर गया ते
सिनै पर्वत के ऊपर जब वो गया, ଯେତେବେଳେ ସେ ସିନେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ वहां पर एक मशीन आया, ସେଠି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆସିଲା। उस मशीन के अंदर वो बैठा, ତେବେ ସେ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ବସିଗଲେ। इतना भयंकर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगा, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଗଲା। नीचे के लोग सब डर गए। ते ତଳ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭୟଭୀତ और ହେଇଗଲେ। मूसा तो उस टाइम ट्रैवलिंग में गया हुआ है, ते ମୋସା ତ ସେ ସମୟ ତାତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। और वो जाकर के कहां पर गया? ଆଉ ସେ ଯାଇ କୋଉଠି ଗଲେ? बैक डेट में गया। ତେବେ ସେ ଅତୀତକୁ ଫେରିଗଲେ। He went to the back date. ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଅତୀତକୁ ଫେରିଗଲେ और प्रभु ने उस ट्रैवलिंग में उसको सिखाया। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ତାକୁ ଶିଖାଇଲେ। आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। ते ଆଦିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି वो କଲେ। देख रहा है हाउ इट वाज क्रिएटेड। ତେବେ ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି କିପରି ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। परमेश्वर के बहुत नाम के महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମ ये କରିବେ। पृथ्वी कैसे बेडौल और सुनसान हो गया। ଏ ପୃଥିବୀ କିପରି ନିଜନ ଜନଶୂନ୍ୟ गहरे जल के ऊपर अंधियारा छाया हुआ है। ଗଭୀର ଜଳ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ବ୍ୟାପିଥିଲା। आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। ତେବେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। मूसा देख रहा है, ମୋସା ଦେଖୁଅଛନ୍ତି क्योंकि उसको लिखना है नीचे आके, ଯେହେତु ତାଙ୍କୁ ପରେ ଯାଇ ଲେଖିବାର ଅଛି। ऊपर ही वो नहीं लिख रहा है। ते ସେଇଠି ବସିକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। वो केवल पत्थर प्रभु का बनाया वो पत्थर लेकर के गया था। लिखने के लिए नीचे आना चाहिए सब चीज। ତେବେ ସେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଇଥିବା ପଥର ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତଳକୁ वो ଆସିବାକୁ सब ପଡ଼ିବ। देखने से उसको याद रहेगा। ତେବେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ମନେ ରହିଯାଉଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମ फिर କରିବେ। परमेश्वर ने कहा ज्योति हो, ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହଉ। ज्योति हो गया। दीप्ति ହେଇଗଲା। परमेश्वर ने अंधेरे को ज्योति से अलग किया। ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜ୍ୟୋତିଠାରୁ ଭିନ୍ନ କଲେ। एक एक दिन में कैसे क्रिएशन किया प्रभु, एक एक दिन उसको ट्रैवलिंग करके दिखा रहा है। ते ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କିପରି ସେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ ଯାତ୍ରା କରି और उसकी ଦେଖାଉଛନ୍ତି। सुंदरता पता है क्या है? ଜଣା ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା କଣ ଅଟେ? वो मोसेस नीचे आने के बाद में ते ମୋସେସ ଯିବା ପରେ परमेश्वर का पुत्र आदम, ते परमेଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଦମ, आदम का पुत्र सेत, ଆଦମଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେଥ, सेत का पुत्र कनान, ସେଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେକ। एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप एज के साथ लिखते रहे हो। ତେବେ ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବୟସ ଶେଷ ଲେଖୁଛନ୍ତି। कैसे? କିପରି? ये पुरानी बातों को कैसे लिख रहा है? ପୁରାତନ ବିଷୟ କିପରି ଲେଖୁଛନ୍ତି? टाइम ट्रैवल में लिख रहा है। ତେବେ ସେ ସମୟ ଯାତ୍ରା ଲେଖୁଛନ୍ତି। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। मूसा उत्पत्ति लिखने के टाइम में ते ମୋସା ନିଜ ଆଦିବର୍ଷ ଲେଖିବା ସମୟରେ एक जगह में ऐसा लिखता है, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଏପରି ଲେଖୁଛନ୍ତି। और कैन परमेश्वर के सम्मुख से भागा। ସେ କଇନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଳାୟନ କଲେ। कहाँ गया? କୋଉଠି ଗଲେ? कौन से देश में गया? ସେ କୋଉ ଦେଶକୁ ଗଲେ? नॉर्थ अमेरिका। नोद नामक एक देश में गया। ତେବେ ସେ ନାଦ नामक ଗୋଟେ ଦେଶକୁ गले। वहां पर लिखा है और कैन नोद नामक जगह में भागा। ତେବେ ସେ ନୋଦ नामक ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ସେ ପଳାୟନ କଲେ। और वहां पर उसके क्या कहते हैं, और भी बच्चे और बच्चियां हुई। ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲେ। किस प्रकार इसने लिखा, कैसे लिखा? नोद नामक जगह में गया। अभी हम लोग उसको पढ़ने के टाइम में कई बच्चे लोग आकर के मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर तो कोई नहीं पूछता है, यहाँ पर सब पूछते हैं कि ब्रदर आज जीन्स खरीदे या आज कुर्ता पैजामा खरीदे, यही पूछते हैं हमसे। लेकिन कोई ये नहीं पूछता है बाइबल का क्वेश्चन। ते केही मध्ये बाइबल क्वेश्चन पचारि नथांती। हाँ, तो कई बच्चे लोग हमको सवाल पूछते हैं, कई जगहों में ये सवाल पूछा गया। ते केते पिलामाने प्रश्न पचारि के स्थान मध्ये प्रश्न पचरा जाइछि। कैन कैसे नोद में गया? ते कहिन कि नोद क्या नोद नामक जगह पहले से था? कौन से नोद नामक स्थान पूर्व थिला? अगर पहले था तो कैन पहला मनुष्य का पुत्र कैसे हो सकता है? तेबे यदि से पूर्व थिला तेबे से पहला मनुष्य का पुत्र कैसा हो जैसे सकता प्रथम मनुष्य पुत्र की पर ही पहले परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव हो। तो वो परमेश्वर के प्रिय लोग, इसके लिए हम लोग को समझना है ये मोसेस फ्लैशबैक में लिख रहा है। ये तेबे ता सते मन तुमको बुझियक पड़िबो जे मोसा ताको से अतीत को देखि लिखुचंती। इसलिए जब फ्लैशबैक में टाइम ट्रैवल करके जब पिछली बातों को देख करके जब वो लिखता है, जेतेबेले से अतीत विषय को जाई के से अतीत विषय को देखि तो जहां पर कहीं ना करके रुका और जहां पर उसने बसेरा बनाया उस देश का नाम नोद है। तेबे जेउठा जाई के से कोइना जाई के रहिले जेउठा जाई के से रही वास कले से स्थान नाम नोद तो है। फ्लैशबैक में जाकर के वापस आकर के लिखने के कारण उसके लेखी में इस प्रकार का बदलाव आया। तेबे से पूर्व अतीत को जाई के फेरी के से लिखिला बेले ताको से ताको लेखार एबे परिवर्तन आछि। एनीवे कोई डाउट? ठीक है, से संदेह अछि? एनी डाउट? संदेह अछि? समझ में आया इतना? बुझा पड़ला तो? मूसा कहां पर ट्रैवल किया? ते मूसा केउठी की यात्रा कले? कई सौ साल पहले वो बैक गया। तेबे से केते सहस्र वर्ष पूर्व को यात्रा कले? 1000 साल नहीं गया होगा, कई 100 साल पहले वो बैक में गया। ते केते 100 वर्ष टी पूर्व से यात्रा कले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। और कोई ट्रैवल किया है क्या? और कोई ट्रैवल किया है? ताऊ की यात्रा करछुंदी की? और कोई? आउ की? जॉन ट्रैवल किया। ते जोहन यात्रा कले। कहां पर? कोठी की? कहां पर ट्रैवल किया? से कोठी यात्रा कले? फ्यूचर में। तेबे से निज भविष्य तो यात्रा कले। जॉन ट्रैवल किया फ्यूचर में। ते जोहन भविष्य तो यात्रा कले। कब गया?
କେତେବେଳେ ଗଲେ कौन से स्टेशन से गया, ते କୋଉ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗଲେ कौन से हवाई अड्डे से गया ତେବେ ସେ କୋଉ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଗଲେ है? पद्मोस नामक टापू से वो गया। ते ସେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରୁ ସେ ଗଲେ कौन सा प्लेन में गया, ते ସେ କୋଉ ଜାହାଜରେ ଗଲେ कौन सा प्लेन में गया, କୋଉ ଜାହାଜରେ ଗଲେ नहीं गया, आत्मा में गया। ତେବେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଗଲେ परमेश्वर उसको बोल रहे तू ऊपर आ, ते प्रभु ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉପରକୁ ଆସ ऊपर आ। ଉପରକୁ ଆସ ऊपर आने से ଉପରକୁ ଆସିଲେ मैं तुझे समय के चक्रव्यूह में लेकर जाऊंगा, ते ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୟର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ନେଇକି मैं ଯିବି समय की धारा में तुझे ले जाऊंगा। ମୁଁ ତୁମକୁ ସମୟର ଧାରାକୁ ନେଇକି इस ଯିବି पृथ्वी में रहते समय में हम लोग सब टाइम में बाउंड है, हम लोग समय में बंधे हुए हैं, ते पृथ्वी ରହିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମୟରେ ବନ୍ଧ ଅଛୁ लेकिन ऊपर आने से କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ये पृथ्वी के ग्रेविटेशन है तो मध्याकर्षण शक्ति को छोड़ करके ऊपर जाने से ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ଛାଡିକି ଉପରକୁ ଯିବ हम लोग उससे टाइम से बाहर हो जाते हैं। ଆମେ ସେତେବେଳେ ସମୟରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଉ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ किसी के लिए कोई भी चीज स्पेस में चले जाने के बाद वो समय के बाद घूमता ही रहता है, इटर्निटी में नित्यता में घूमता ही रहता है। ସେଥିमध्ये କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ମହାକାଶ ଯାଏ ତେବେ ସେ ବୁଲି ହିଁ ରହିଥାଏ ବୁଲି परमेश्वर के ରହିଥାଏ बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ परमेश्वर ने यूहन्ना को कहा ऊपर आ, परमेश्वर ଯୋହନକୁ କହିଲେ ତୁମ ଉପରକୁ ଆସ और यूहन्ना कैसे ऊपर आया, ଆଉ ଯୋହନ କିପରି ଉପରକୁ ଆସିଲେ आत्मा में ऊपर आया, ଆତ୍ମାରେ ଉପରକୁ और ଆସିଲେ ऊपर आने के बाद में ଆଉ ଉପରକୁ ଆସିବା ପରେ उसने पूरा भविष्य को देखा, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଟା ଦେଖିଲେ जिसको उसने रेवलेशन में लिख करके रखा है। ଯାହାକୁ ସେ କି ପ୍ରକାଶ ପାକେ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ तो लाइक दैट मैनर देयर आर मेनी पीपल हु ट्रैवल इन टाइम। ते प्रकार ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସମୟ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି बहुत सारे लोगों को हम लोग एक एक करके निकाल सकते हैं जो समय को ट्रैवल किया है, ते ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବାହାର କରି ପାରେ ଯୋଉମାନେ କି ସମୟ ଯାତ୍ରା କଲେ जिसने भविष्य को देखा खुशी मनाया, ଯୋଉମାନେ କି ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ उसने भविष्य की बातों को देख करके वर्तमान को उन्होंने क्या कहते हैं बहुत ही कष्ट में क्लेश में रख करके अपने आप को संभाल के चलाया। ତେବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଅତି କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ସେ ଚଲାଇଲେ भाई दिस वर्ड्स मैं आपको प्रूव करना चाह रहा हूं कि हाँ एक टाइम ट्रैवल हो सकता है। ତେବେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଯାତ୍ରା ହେଇଥାଇପାରେ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ अगर ऐसा है तो ଯଦି ଏପରି ଅଟେ आप टाइम ट्रैवल क्यों करना चाहोगे? आप लोगों ने सबने कहा कि मेरे को टाइम ट्रैवल करना है। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସମୟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି कई लोग कहते हैं कि मैं पास्ट में जाऊंगा, कई लोग कहते हैं कि मैं फ्यूचर में जाऊंगा। ओके दैट इज योर चॉइस। ତେବେ କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ଅତୀତକୁ ଯିବି କେତେ ଲୋକ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯିବେ ତା ଆପଣଙ୍କ ମନୋନୟନ ଅଟେ क्योंकि कहीं पर भी आप ट्रैवल करो यू हैव टू रिटर्न बैक टू दिस पॉइंट। ଯେତିକି ଆପଣ ଯୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିକି ଆସିବାକୁ ହେବ आप यहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ, आपको वापस इधर ही आना है। ତ ଆପଣ ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ କି ସେପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଫେରିକି ଆସିବାର आप ଅଛି जाकर के आप उधर रह नहीं सकते। ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ରହିଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ आपको यहाँ का समय को पूरा करने के बाद ही वहां जा सकते हैं। ये समय का ट्रैवलिंग करने के बाद ही आप जा सकते ଆପଣ ଏଇ ସମୟର ଯାତ୍ରାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି जो लोग कहते हैं कि मैं पास्ट में जाना चाहता हूँ, ଯେତେ ଲୋକ ମୁଁ କହନ୍ତି ଅତୀତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ क्यों? କଣ ପାଇଁ तो मैं इस विषय के बारे में सोचने के टाइम में ଯେହେତु ଏଇ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଭାବିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିନି मेरा जो बहुत ही नजदीकी ऐसे कुछ भाई लोगों के साथ मैंने ऐसे सवाल जवाब किया कि भाई अगर मैं तो टाइम ट्रैवल में जाकर आया, मैं टाइम मशीन में जाकर आया, तेरे को मालूम है कि मैंने पूरा नहीं बताया कि वो मशीन क्या है कैसा है, ऐसी मैंने उसको जस्ट आधे क्वेश्चन में उसको रखा। ତେବେ ମୁଁ ସେ ନିଜ କିଛି ଆପଣ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ମସିନ୍ ଯଦି ଯାଇକି ଆସିଲେ କଣ ହେବ କେମିତି ହେବ ବୋଲି तो मैंने एक विश्वासी भाई से पूछा, ତେବେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରିଲି अगर आपको मेरे समान एक मौका मिले टाइम ट्रैवल में जाने के लिए कहाँ जाना चाहोगे? वो बोल रहा है कि मैं पास्ट में जाना चाहूंगा। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଯେ ଆପଣ ସମୟ ଯାତ୍ରା କରିବେ ତ ଆପଣ କୋଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ पता नहीं आप में से भी कई लोग शायद यही बोलेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ନା ଆପଣ ମୋ ସେ ଲୋକମାନେ କିଛି କହିବେ ଯାହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି क्या कहोगे? କଣ କହିବେ अगर मुझे पास्ट में जाने का मौका मिला तो मैं उस डेट में जाऊंगा जहाँ पर मेरा शादी हुआ, शादी कैंसिल कर दूंगा, सेवा में आ जाऊंगा। ତେବେ ମୁଁ ସେ କହିବେ ଯେ ହଁ ମୋ ସେଇଟା ଫେରିକି ଯିବି ଯୋଉଠି ମୋର ବାହା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିକି ମୋ ସେବାରେ ଆସିଯିବି हाँ, और मैं सेवा मतलब मैं समझ गया क्या है पारिवारिक जीवन, क्या है संसार का जीवन, क्या है घर गृहस्थी, समझ में आ गया कितना टेंशन। अगर मुझे मौका मिलेगा श्योरली वी गो टू द पास और वहां पर जाकर के मैं सेवा के लिए जाऊंगा। ତେବେ ସେ କହିବେ ଯେ ହଁ ଯଦି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ମୁଁ ସିଧା ସଳଖ ମୋ ସେ ବାହାଘର ପାଖକୁ ଯିବି ଭାଙ୍ଗିକି ମୋ ସେବାରେ ଆସିଛି ଯଦି ମୋ ସଂସାର ଜଣା कितने लोग ପଡିବ में से सहमत है टाइम ट्रैवल करने के लिए, पीछे जाकर के शादी तोड़ने के लिए? ते କେତେ ଲୋକ ସେ ପଛକୁ ଯାଇକି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ हालेलुया। एक ही जन है संभाल कर, मैं नहीं बता रहा कौन है करके, ठीक है? मैंने एक ही हाथ देखा। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नामर गौरव हो अगर यही बात अगर सेवकों से पूछेंगे तो कुछ सेवक ऐसे बोलेंगे मैं भी पीछे जाऊंगी, कहाँ कौन से दिन में सेवा में आया, नहीं चाहिए मुझे ये सेवा हुआ, पता चल के कितना टेंशन है करके। ती ଯଦି ଏ ବିଷୟ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଏ ସେବକ ମାନେ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ପଛକୁ ଯାଇକି ସେ ପଳେଇବେ ଯେହେତୁ କି ମୋ ଜଣ ଦରକାର ନାହିଁ ସେବା ସବୁ ବୋଲି। चॉइस इज योर्स। ते ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନ ଅଟେ। टाइम ट्रैवल
ये समय यात्रा आपको पीछे ले जा सकता है, से पूर्व को पछ को नहीं जा पारे बट पीछे ले जाने के बाद जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं उसके ऊपर आपका भविष्य निर्भर करता है। किंतु पछरे जाइबा परे आपण जो परिवर्तन करते ता ऊपर जो आपण भविष्य निर्भर करे। आज सुबह के वक्त में एक सेवक के साथ में इसी विषय में बातें करने का टाइम, त्या सकाळ को सेवकों से ते विषय कथा हेबा समय रे वो मुझे बोला कि अगर ऐसा मौका किसी को दिया जाए कि वो टाइम ट्रैवल करे, जदि से कहली जदि एपरि सुजोग को दिया जाए जे से समय यात्रा करबो तो कुछ लोग वो मजा मस्ती के दिन वापस जाएंगे, वाह यार क्या मजे के दिन, तो एको बार मजा करके वापस आएंगे। ते से किछ लोग एते ए करबे से मजा मस्ती दिन को फिर के जीबे हो केते मजा आटे आते फिर के आसीबे। लेकिन एक बात याद रखिए, कि गोरथ कथा मन रखंतु आपको वापस आना है। जदि फेरी के आसीबर अछि, वापस आने के बाद फेरी के आसला परे फिर आपका भविष्य क्या होगा, आपण भविष्य तो कोन हेबो, परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नामर गौरव अभी मैं सीरियस पार्ट में आता हूँ क्योंकि समय चला गया। एबे गुरुत्वपूर्ण विषय को आछि समय पळेले परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नामर गौरव समय का जो धारा है या समय का जो बंधन है वो हमारे लिए है। ते समय जो बंधन अछि ता आम निमंत्रटे प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पढ़ने के टाइम में, ते प्रीत मान कार्य तर 17 पर्व पढ़े समय प्रेरितों के काम 17 अध्याय में पढ़ने के टाइम में प्रीत मान कार्य 17 पर्व पढ़े समय परमेश्वर ने हम लोगों को एक समय में बांधा है। ते परमेश्वर मोड समय गोटे बंध बांधी अछंती। पढ़ेंगे 17:26 पढ़िबा 17 पर्व 26 पद। हाँ, परमेश्वर उनके लिए एक निर्दिष्ट समय और रहने का एक वास्तव सीमा बना करके रखा हुआ है, नहीं तो उसमें इसको बांध के रखा हुआ है। ते परमेश्वर सेमान को निमित्त को निर्दिष्ट काल और सेमान को निवास सीमा बाता का नाम माप करके रखी। हमारे लिए एक समय सीमा है, आम निमित्त गोटे समय सीमा, लेकिन समय में यात्रा करने वाला जो है वो परमेश्वर है। कि जो समय यात्रा करे जो अटन से परमेश्वर अटन। परमेश्वर टाइम में यात्रा कर सकता है। ते परमेश्वर समय यात्रा करि परिबे। अभी मैं बता देना चाहूंगा कि कौन सा वो टाइम मशीन है जिसको आप लोग खरीदने से आपके पास्ट में और आपके फ्यूचर में आप जा सकते हो। ते आपण को पचारे जे आपण क्यों समय जंत्र से हटे जे आपण त किनिले आपण जो अतीत भविष्य तो जाई परिबे। किसी को मालूम है मशीन के बारे में? काहो जणा से मशीन विषय रे कौन है वो टाइम मशीन, या सॉरी वो मशीन क्या है जिसमें हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? तेबे से जंत्रटी कोन हटे जोतरे में टाइम ट्रैवल करि परिबा? आत्मा, पार्डन मी, बाइबल और कुछ, पवित्र आत्मा और कुछ है, माइंड, विश्वास, जीसस क्राइस्ट। ते जीसस ख्रीष्ट, यीशु मसीह वो मशीन है, ते जीसस ख्रीष्ट से जंत्र अटंती, या यीशु मसीह वो चीज है बा जीसस ख्रीष्ट से विषय अटंती जिसके साथ जा सहित कैन गो टू योर पास्ट, आपण जो अतीत को जाई परिबे, कैन गो टू योर फ्यूचर, आपण जो भविष्य में जाई परिबे। इसी के लिए यीशु के बारे में इब्रानी की पत्री 13 अध्याय में लिखा है, सत्य मते यीशु के विषय एवरी पुस्तक 13 पर्व लिखा जाई छी। ही इज यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर, ही इज द सेम गॉड। तेबे से आजी काली व सर्वदा निमंत से एक पर्यटन, आज कल और हमेशा तक वो एक सा परमेश्वर है। ते आजी काली व सर्वदा निमंत से एक समान अटन। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे, परमेश्वर पवित्र नाम रे उसमें गौरव, कोई परिवर्तन नहीं है, ताकर कोनसी परिवर्तन नहीं। वो आज कल और हमेशा तक एक सा है। ते आजी काली व चिरकाल से एक समान अटंती। इब्रानी की पत्री 13 अध्याय एवरी पुस्तक 13 पर्व उसका 8वां वचन, ते 8 पद। आज कल और हमेशा तक यीशु एक सा है। तेबे यीशु ख्रीष्ट आजी काली सर चिरकाल सर एक समान अटंती। परमेश्वर की बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे और गौरव, मैंने आपको बताया, ते आपण कहली अगर मुझको एक चांस मिलता है जदि मते गोटे सुযোগ मिले कि मैं टाइम ट्रैवल करूं, जे मो समय यात्रा करिबी, तो मेरे इस टाइम मशीन के साथ जो मेरे यीशु मसीह है, ते मोर जो समय जंत्र जे के यीशु ख्रीष्ट अटंती, उस टाइम मशीन यीशु के साथ जे समय जंत्र यीशु सहित मैं जाना चाहूंगा मेरे पास्ट में, ते मो जीवा छै मो अतीत को, उस जगह में से स्थान रे जहां पर मैंने पहली बार गलती की, जोटे मैं प्रथम थर भूल कली, जिसको मैं आज भी समझता हूं, जाको मैं एबे मते बुझी छी, और उस पहली गलती के बाद ए मोर से जो भूल परे गलती के ऊपर गलती, भूल ऊपर भूल, गलती के ऊपर गलती, भूल ऊपर आरे भूल, गलती के ऊपर गलती, भूल ऊपर आरे भूल करते 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 जितना उसमें से निकलने के लिए कोशिश किया, ते जेते भूल परे भूल जेते जेते बाहर पे चेष्टा कली, मैं जितना एक कदम आगे बढ़ा शायद 2 कदम पीछे हटा, ते मो गोटे पाद आगो जीवा समय 2 पाद पछुका से 2 पड़ला, कदम आगे बढ़ा या 1 कदम पीछे हटा। ते 2 पाद आगो पड़ले गोटे पाद पछुका से पड़ला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर नाम रे गौरव, अगर हम लोग यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे जदि हम यीशु पर विश्वास करिबो और अपने उस गलती को मिटाने के लिए चाहेंगे, एवं इस भूल को सुधारे में चाहिबो, हमारा प्रभु हमारे लिए मदद कर सकता है। हमारे प्रभु हमको सहायता करि इसी के परिबे। लिए यीशु मसीह टाइम ट्रैवल करो
करके एक जगह बोल रहा है। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋର୍ତ୍ତନେ ତୁମେ ସମୟ ଯାତ୍ରା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। किसको बोला है, किसी को मालूम है? ते କାହାକୁ କହିଲେ ତାକୁ ଜଣା ଅଛି କି? प्रभु एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोल रहा है तुम लोग टाइम ट्रैवल करो करके वो बोल रहा ते है। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ସମୟ ଯାତ୍ରା କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। मालूम है किसी को? ଜଣା ଅଛି କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? इन रेवलेशन चैप्टर 2, ପ୍ରକାଶିତ 2 पर्व, रेवलेशन चैप्टर 2 ପ୍ରକାଶିତ 2 पर्व उसके 4-5 वचन को पढ़ने के टाइम में 4 ଏବଂ 5 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ परमेश्वर एफिसुस की मंडली को बोल रहा है, परमेश्वर एफिस मंडली କହୁଛନ୍ତି, एफिसुस की मंडली को बोल रहा है परमेश्वर एफिस मंडली କହୁଛନ୍ତି 4 वचन में, 4 ପଦରେ मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ମୁଁ ତୁମର କର୍ମ ସବୁ ଜାଣେ, मैं तुम्हारे सारी बातों को जानता ମୁଁ हूँ, ତୁମ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣେ, लेकिन एक बात मुझे तुम्हारे विषय में कहना है, ଯେ ତୁମ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଛି, तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅଛ। लिखा है, ऐसा लिखा है, ଏବେ ଲେଖା ଦେଇଛି କି 4 वचन में लिखा है तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। ते 4 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ। एंड 5th वर्स में परमेश्वर क्या बोल रहा है? ଏବେ 5 ପଦରେ परमेश्वर କଣ କହୁଛନ୍ତି? क्या बोल रहा है? କଣ କହୁଛନ୍ତି? पढ़ेंगे इस वचन को। ପଢିବା ସେ ବାକ୍ୟ। क्यों थारू तुमरो पतन होई अछि, हाँ ताकू स्मरण करो, पुणी स्मरण करो और मन परिवर्तन करो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामर गौरव हो। वहां पर क्या बोल रहा है परमेश्वर? सेटे परमेश्वर कौन कहउछंती? परमेश्वर बोल रहे एफिसुस की कलीसिया, परमेश्वर कहउछंती एफिसुस मंडली, तू टाइम ट्रैवल करके स्मरण कर कि तेरी गलती कहां हुआ है, कौन से पॉइंट में तू नीचे गिरा है। तेबे तुम समय यात्रा करके भाबी के देखो जे तुम को स्थान तुम पतन होइते तुम कोडे भूल करिछ, तो उस टाइम में जा, तुम सही समय को जाओ और यीशु के लहू से, एवं यीशु के रक्त रे, यीशु के क्रूस के द्वारा, यीशु के क्रूस द्वारा, क्योंकि उस समय में तू शायद इस बात को नहीं जानता था, जेते से समय पर तुम ए विषय जान नथिलो, अभी तू उस कमी गलती को निकालना चाह रहा है, एबे तुम से भूल त्रुटि बाहर करबे जाउछो, ताकि तेरा वर्तमान अच्छा हो जाए, जाते कि तुम्हारे वर्तमान ठीक ताकि तेरा भविष्य और भी उत्तम हो जाए, ज्यादा तुम भविष्य तारे में उत्तम हो यीशु बोल रहा है कि तू अपने पास्ट में जा और स्मरण कर कि तू कहां गिरा है, जिससे कोचे तुम जो भविष्य तो फेर के जाओ एवं जो अतीत फेर के जब स्मरण कर जो कोड भूल करियो और उस गिरने के कारण को तू मिटा दे, एवं से जो पतन कारण को तक भुलाई दियो, उस गिरावट को तू निकाल दे, तेबे से जो पतन को तुम बाहर कर दियो। अगर मैं वहां पर जाता हूं, यदि मुझसे जाए तो मैं देखता हूं कि मेरे को उसको मिटाने का कोई तरीका ही नहीं दिख रहा है, जे मैं देखे जे तको बाहर तको भुलाई बार कौन सी बाटो ही देखा जो नहीं, कोई रीति से मैं उसको मिटा नहीं पा रहा हूं, कौन सी रीति में तक मूल्य भाई कोई रीति से मैं बचने का उपाय नहीं दिखाई दे रहा कौन सी रीति बच्चे उपाय देखा जो नहीं। इसके लिए ସେଥିମଧ୍ୟ हमारा टाइम ट्रेवल करने के टाइम हम यीशु के साथ करना चाहिए। हम समय जते करबा समय हम यीशु को करबा यीशु आवश्यक। के साथ करने से क्या होगा? यीशु को कले कौन है वो हमारे उस मिस्टेक, पहला मिस्टेक, फर्स्ट मिस्टेक के पास लेकर के जाएगा, तेबे से हमको से प्रथम भूल पाको नहीं कीजिबे, और जो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, एवं जहां में तक जब बदले पार हो, जो हमारे बल से, हमारे शक्ति से नहीं हो पा रहा है, जाके आम बोला हम शक्ति तो रही पार नहीं, वो चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा नेचर और हमारा एक्टिविटीज के अनुसार हमको वो गलती करना ही है। परिवर्तन ही परिवर्तन जति के आमान का गुणतर से विषय करिवार ही अछि, लेकिन मुझको इसको निकालना है कि मत तक बाहर ताकि करिवार मेरा भविष्य सुंदर हो जाए, जहां तक मोर भविष्य सुंदर हो मेरे जाए, अंदर का कॉन्शियस प्योर हो जाए, ते मोर विवेक शुद्ध हो मैं जाए, प्रभु के सामने पूरे ही आपके साथ खड़े होने पाऊं। प्रभु के सम्मुख रे पूरा साहस से ठियाई तो परिबे। इस पॉइंट में जाने के समय में से समय को जिस पॉइंट को आप जीवा यीशु समय के साथ जाना, अपन यीशु को सजीव आवश्यक, और वहां पर जाने के बाद एवं सेटा जीवा पर आपके शक्ति के बाहर, अपन शक्ति बाहर उस यीशु के सामर्थ के द्वारा, से यीशु को सामर्थ्य यीशु द्वारा, के लहू के द्वारा यीशु को रक्त द्वारा आप उस गलती को मिटा सकते हो। अपन से भूल को लिभाई और परिबे। बाइबल पता है क्या बोल रहा है? जांची बाइबल कोन कहूची, बाइबल ऐसा कहता है बाइबल ऊपर कहूची कि जब तू अपनी गलतियों को स्मरण करेगा जितने तुम जो भूल को स्मरण करिवो और यीशु मसीह से प्रार्थना करेगा, एवं यीशु को सुनकर प्रार्थना करिवो, तो यीशु जो अल्फा और ओमेगा है, यीशु जी की घो नहीं, यीशु जो अल्फा और ओमेगा है, यीशु जी के आदि एवं अंत अटंती, अल्फा और ओमेगा नहीं, का और ख ने क्या है इसमें? आदि और अंत इज अनदर वर्ड, अल्फा और ओमेगा इज अनदर वर्ड। पढ़े, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पढ़ 22 अध्याय, क और ख लिखा है, कौन लिखा है जी? क ख ना, क और ख, हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव। प्रभु यीशु मसीह जो अल्फा और ओमेगा है, प्रभु यीशु कृष्ण जी की क और ख अटंती, दैट मींस वो आदि है और वही अंत है। जात जैसे जे आदि अटंती वो सही अंत आपके अटंती, पास में आप नहीं जा सकते, से अपन अत्य को अपन जाई परिबे नहीं, लेकिन यीशु के साथ आपके पास में जाकर के यीशु पाख अपन अतीत को जाई आप उसको मिटा सकते हो।
ଆପଣ ତାକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବେ और आप ऐसे बदल के आ सकते हो ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି ବଦଳିକି ଆସିବେ कि जब आप अपने पॉइंट में वापस आओगे, ଯେପରି ନିଜ ପଏଣ୍ଟକୁ ଫେରିକି ଆସିବେ अगर आपने यीशु के साथ टाइम को ट्रैवल किया और उस गलती को अगर आपने मिटा दिया, ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ସମୟ ଯାତ୍ରା କଲେ ବା ଆପଣ ସେ ଭୁଲକୁ ଆପଣ ଲିଭାଇ ଦେଲେ आप जब अपने पॉइंट में जब वापस आओगे, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଫେରିକି ଆସିବେ आपका माइंड गिल्टी कॉन्शियस से परे हो जाएगा ते ଆପଣଙ୍କ ମନ ସେ ଅସଜୀବ ବିବେକ ଠାରୁ ବାହାରିଯିବ एंड इन द नेक्स्ट फ्यूचर में ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଯୋଉ ଅତି ଭବିଷ୍ୟତରେ यू विल बी ग्रो एज अ सेंट। ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବେ बाइबल में से बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ ଆଉ ବାଇବେଲ पर ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ जिसको परमेश्वर ने टाइम ट्रैवल कराया, उसके लाइफ को ही बदल दिया। ते ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମୟ ଯାତ୍ରା କରାଏ ତାର ଜୀବନ ହିଁ ବଦଳି ଗଲା मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ मैं बोला ये सब एक एग्जाम्पल के रूप में आपको ले रहा हूँ मैं, ते ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନେଉଛି ताकि हमारा विश्वास जागे और हम लोग बलवंत हो जाएं। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବୁ कितने लोग डेविड को जानते हैं? ଠିକ କେତେ ଲୋକ ଦାଉଦକୁ ଜାଣନ୍ତି बाइबल का डेविड को, ते बाइबल दाऊद भुवनेश्वर का डेविड नहीं। ते भुवनेश्वर दाऊद नहीं हाँ, सब भुवनेश्वर के डेविड को सब लोग जानते हैं। बाइबल के डेविड को कितने लोग जानते हैं? ते बाइबल दाऊद की हम केତେ ଜଣ ଜାଣନ୍ତି कितने लोग जानते हैं? କେତେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି नया नियम में इसके बारे में क्या इंट्रोडक्शन दिया है? ते नूतन नियमରେ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି नया नियम में इस डेविड के बारे में क्या इंट्रोडक्शन दिया है? ते नूतन नियमରେ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି ये मेरे मन के अनुसार का एक व्यक्ति है। ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ये दाऊद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है, ଯେ ଦାଉଦ ମୋର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି मेरे ଅଟନ୍ତି। मन के अनुसार का व्यक्ति है। ମୋର ମନର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି बट ଅଟନ୍ତି इसके लाइफ में अगर हम लोग बैक जाते हैं, कि ଯଦି ଆଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯଦି ଫେରିକି ଯାଉ इसके लाइफ में अगर हम लोग बैक जाते हैं, ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଫେରିକି ଯାଉ इसके लाइफ में भी कितनी कमी घटिया था, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୁଲ त्रुटि ଆସିଥାଏ इसके जीवन में भी कितना दोष और दुर्बलता। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ अभी परमेश्वर क्या बोल रहा है? ଏ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି ये मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति ଇଏ है। ମୋର ମନର ମତ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ वो सब दुर्बलता क्या था? ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା କଣ ଥିଲା प्रभु ने उसको बिठा दिया है, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଥିଲେ प्रभु ने उसको ढाप दिया है, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡାଇ ଦେଲେ प्रभु उसको नहीं देख रहा है। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି अभी प्रभु के सामने डेविड का परिचय क्या है? ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦାଉଦଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ ଅଟେ मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति। ମୋର ମନର ମନର कमी ମତ घटी को वो देख ही नहीं रहा है। ତେବେ ସେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଦେଖୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି पॉल को ले लो, ପାଉଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ पॉल को जानते हैं? ପାଉଲକୁ ଜାଣନ୍ତି ତ कितने लोग बाइबल के पॉल को जानते हैं? କେତେ ଲୋକ ସେ ବାଇବେଲରେ ପାଉଲକୁ ଜାଣନ୍ତି अयो बहुत कम लोग जानते हैं। अयो बहुत ही बेकार अवस्था है यहाँ पर। ते बहुत बेकार अवस्था ठीक कितने लोग बाइबल के पॉल को जानते ते हैं? केते लोक बाइबल पाउलको जानती हालेलुया, थैंक्स गॉड। अभी तुरंत परिचय आ गया कई लोग का। हाँ, तो जितने भी पॉल को जानते हैं, ते जेतले को से पाउलको जानती पॉल का लाइफ क्या था? पाउलको जीवन कोन थिला उसका लाइफ कैसा था? ताको जीवन किपर थिला उसके पास्ट को देखने के टाइम में, ताको अतीत को देखियो समय रे उसके पुराने जीवन को देखने के टाइम ताको में पुरातन जीवन देखियो समय रे वो कहता है कि मैं पापियों के मध्य में प्रधान था। से कोच ने पापी मान को मध्य प्रधान थिली वो कहता है कि मैं एक हत्यारा था। से कोच ने मोर हत्या कर वो थिली कहता है कि मैं कलीसिया का सताने वाला था। से कोच ने मंडली लो मो ताड़ना कर थिली बट आज हम पॉल को देखते तो कैसा देखते हैं? कि आज जितले पाउलको दोषी किपर देखा दोचंदी ही इज अ मर्डरर बोलते हैं क्या? तो से गोटे हत्या कर कहू की बोलते हैं? बोलते हैं? आज बोलते हैं इसके टाइम में उसके मुंह क्या, उसके नाम के आगे उसने नहीं लिखा डॉक्टर करके, वो हम लोग लिखते डॉक्टर करके। तेबे ताको नाम ना पूर्व वो नहीं डॉक्टर लिखा। लिखने नाम में लिखो छु पॉल कभी नहीं लिखा अपने नाम के आगे मैं डॉक्टर हूं या सेंट हूं या फिर एमबीबीएस हूं या फिर मैं क्या कहते हैं मास्टर डिग्री वाला हूं या डॉक्टरेट किया हूं, वो नहीं लिखता है। ते पाउलो ने जस नाम अगर कौन सी डॉक्टर बा कौन सी एमबीए बा कौन किछि लिखो नांती कौन लिख रहा है? सिके लिखछंदी हम लोग बोल रहे हैं अम्मा ने कहू छु पॉल तू एक पापी है, ते पाउलो तुम जे पापी हटो तू एक हत्यारा है, तुम हत्या करी हटो तूने कलीसिया को सताया है। तुम मंडली को ताड़ना दियो छ कोई नहीं बोलेगा। केही कहबे नहीं क्या बोलेगा? कौन कहबे पॉल एक संत है, ते पाउलो ने प्रभु के साथ 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 चलने वाला है। ते से गोटे परमेश्वर से चलते व्यक्ति कैसे हुआ? किपर हेला यीशु उसके पास आने के, जीसु तांको पाखे थिले यीशु उसके जीवन में आने के टाइम जीसु तांको जीवन में आसीबे समय उसके रे पास्ट का जितना भी कमी घटी था, तांको अतीत रे जते मदे भूल तो जितना थिला भी दोष और दुर्बलता था, जैसे दोष दुर्बलता थिला सब प्रभु ने ऐसा मिटाया। ताको परमेश्वर एपरे भुलाई देले अभी वो क्या बोल रहा है? एसे कोन कहउछंती वो क्या बोल रहा है? कोन कहउछंती पीछे की बातों को भूल करके निशाने की ओर आगे दौड़ा चला जा रहा ते पूर्व विश्व को सब परित्याग करे मो से जो लक्ष्य को हूं। दौड़ पीछे की जाउछी बातों को मैं देखता ही नहीं हूँ, तेबे से मुझे पूर्व विश्व को देखो ही नहीं आगे चले जा रहा हूँ केवल आगु को ही क्योंकि जाउछी मेरे पास्ट को मैं देख नहीं सकता। अभी जेति के मो अतीत को मैं देखि परिबे नहीं क्यों नहीं देख सकता? कोन पे देखि परिबे नहीं 3 वचन मैं आपके सामने रखता हूँ, तेबे से वाक्य में अपन सम करो 3 ही वाक्य मैं आपके सामने रखूँ। जीवन तीन वाक्य में अपन सम करो परमेश्वर की बहुत ही नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम को आज इस सभा के अंत में आज ये सभा से सरे अगर आप इस यीशु मसीह के साथ टाइम ट्रैवल करना चाहोगे, यदि आप जिसको से समय जाता करे पे चाहिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये 3 वचन को अगर आप अपने जीवन में अनुभव कर लोगे, परमेश्वर को यदि आप ये तीन वाक्य जो
जीवन अनुभव करेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। अपन जीवन बदल जीवन पौल इस प्रकार कहता है, मैं पीछे की बातों को नहीं देखता, पावले एक प्रकार को मो पूर्व भविष्य तो देखो क्योंकि नहीं अगर मैं मुड़ के देखूं तो भी मुझे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मेरे यीशु मेरे पीछे जाकर के मेरे जीवन की पिछली सारी गंदगी को धो करके साफ कर दिया है। जेते कि मो पूर्व को देखि पर मैं जेते मो जिसु में आगे जाई के समस्त विषय सफा कर दिए यीशु जो अल्फा और ओमेगा है वो मेरे पास्ट में गया और मेरे पास्ट की सारी गंदगी को उसने माफ कर दिया। आज मैं अपने आप को देखने से मेरे अंदर एक भी गलती दिखाई नहीं दे रहा है। जिसु जे कक्ष बस आदि अंत अटंती से मोर अच्चो जे मो समस्त पाप क्षमा कर दे। आज मोर कौन से पाप देखा जाओ। सबसे पहले यशायाह की किताब उसकी 38वें अध्याय, यशायाह चैप्टर 38, साउड बात में जिससे 38 पर्व यशायाह चैप्टर 38 वर्स 17 पढ़ेंगे। ते जिससे 38 पर्व 17 पद पढ़िबा। जल्दी जोर से ऊंची आवाज से केवल ओडिया भाषा में पढ़िए। केवल ओडिया भाषा उच्च स्वरे पढ़ंतु। प्रेम करी हाँ, तूने अपने पीछे मेरे पापों को फेंक दिया। तेबे तुम भी अपना पछ आड़े मोर पाप सब पकाई दियो छ। आप पीछे मुड़ मुड़ के देख सकते हो लेकिन प्रभु कभी नहीं देखेगा। आपण पछ बोली देखि परबे किंतु प्रभु कभी देखिबे नहीं। और एक सपोर्टिव वचन मैं आपको देता हूं, ते आउ गोटे वाक्य म आपण दउछि यशायाह चैप्टर 43 जिससे 43 पर्व 25 25 पद। तेरे पापों को मैं और स्मरण में नहीं लेकर के आऊंगा। ते तुमर पाप सब आंबे स्मरण करबा नहीं। तेरे पापों को मैं स्मरण नहीं करूंगा। ते तुमर पाप को मैं स्मरण करबी नहीं। जेरेमिया चैप्टर 31 वर्स 34, ते जिरिम 31 तरह 34 पद। जेरेमिया चैप्टर 31 वर्स 34, जिरिम 31 तरह 34। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम करे भी। और लास्ट में पढ़ेंगे, ऐसा बहुत सारा वचन आपको मिलेगा। लास्ट में पढ़ेंगे यशायाह चैप्टर 44 वर्स 22। ए बनी विषय अछि शेष वाक्य पढ़िबा जिसा 42 पर्व तर 44 22 44 पर्व 22 पद। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सारे अपराधों को बादल के समान उड़ा दिया है, तू मेरे पास लौट के आ। जेबे से परमेश्वर कहछे मो तुम समस्त अपराध को बादल पर उड़ाई दै छी तुम पाखु आस। मैं तेरे सारे अपराधों को बादल के समान उड़ा दिया। ते मो तुम समस्त अपराध को बादल पर उड़ाई दै छी। इसका मीनिंग क्या है? तो अर्थ कोन लटी? एक बार बादल उड़ जाने के बाद दोबारा वो दिखाई नहीं देता। ते गोट तरह से बादल उड़ला पर द्वितीय तरह देखा जाए नहीं। एक बार अगर हम टाइम ट्रैवल करेंगे यीशु के साथ, ते गोट तो जदि हम जिसु को समय यात्रा करेंगे, हमारे सारे कमी घटी को स्मरण करते हम हैं। समस्त भूल त्रुटि स्मरण करेंगे। प्रभु अमुक अमुक दिन में अमुक अमुक तारीख में अमुक अमुक जगह में मैंने पाप किया, तेरे को दुख दिया। ते प्रभु अनेक वर्ष से अमुक वर्ष अमुक स्थान में अमुक पाप करी छी। इस कारण से आज मेरा जीवन एक नरक के समान दिखाई दे रहा है। सेते आज मोर जीवन नरक पर देखा जाउ छी। मैं जानता हूँ प्रभु कि तूने मुझे क्षमा किया है, ते मु जाने प्रभु तुम मते क्षमा करियो छ। लेकिन तू बारंबार बारंबार मैं उस बात को स्मरण करते हुए अपने अंदर ही मैं डरता रहता हूँ, सहमा रहता हूँ। कि बारंबार बारंबार मु निज को निज मध्य से लज्जा अनुभव कर निज मध्य से निराश हो छी। शैतान भी कई बार मेरी चिंता में मेरे मन में वो सारी बातों को लेकर आता रहता है। शैतान मन चिंता रे समस्त विषय आउथे मन मध्य आनो प्रिय लोगों, मैं आपको आज इस सुबह के समय में ये कहना चाहूंगा, प्रिय लोग सकाल से आपण आउथे कहबे आप चाहिए। टाइम ट्रैवल करते हुए आपण समय यात्रा करी की कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? कि पर आपण यात्रा करी परिबे। यीशु के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। जिसु से आपण यात्रा करी परिबे। और यीशु के साथ ट्रैवल कैसे कर सकते हैं? एबो जिसु से आपण यात्रा की परि करिबे। जब आप आंखों को बंद करते हुए जब आपण चक्षु बंद करिबे, यीशु को पुकारते हो, जिसु को डाकिबे, यीशु आपके पास आता है। जिसु आपण पाखु आसीबे। इसलिए नहीं क्योंकि आप अच्छे हो, एथे मते नै कि जे आपण भलो अटंती, तो इसलिए क्योंकि वो आपको प्रेम करता है, कि एथे मन जे से आपण प्रेम करंती, वो आपको पसंद करता है, से आपण को पसंद और करंती, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, एवं से आपण छाड़े पे वो चाहते आपको नहीं, नाश करना नहीं से चाहता। आपण विनष्ट करे पे चाहते इसके लिए नहीं। आप अगर पुकारोगे से जदि आपण चाहिबे, वो तुरंत आ जाएगा। तिबे संगे संग और आसीबे। जब आप उसको पुकारोगे और जब वो आएगा, एवं जतला आपण ताको डाकिबे बस आसीबे। आप पवित्र आत्मा का अभिषेक में भरते हुए आपण पवित्र आत्मा अभिषेक परिपूर्ण एक होई। एक दुर्बलता जब उसको बताना शुरू करोगे, गोटे गोटे दुर्बलता आपण कहबे आरंभ करिबे। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा अभिषेक द्वारा एक एक दुर्बलता बोलने के टाइम में गोटे गोटे दुर्बलता कहबा समय रे हमारा प्रभु जाकर के आत्मा के द्वारा सारी दुर्बलता को ऐसे मिटा देगा
मानव जैसा वो था ही नहीं। ते आम परमेश्वर आत्मा द्वारा जैसे समूह दुर्बलता एपरि लिभाई देबे जेपरि से थिला ही नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गोरे और अगर आप उस साहस को जब आप लोग जब आत्मा का अभिषेक में प्राप्त करोगे, अजय अपन से साहस को आत्मा का अभिषेक रे पालन करिवे, तब आप एक मसीह में नया जीवन जीने पाओगे। तेबे के सेतबे अपन को यीशु ख्रिस्ट नूतन जीवन अतिबाहित इसी के लिए मसीह में रहने वाला हर एक व्यक्ति एक नया सृष्टि बन जाता है। सेतबे वो यीशु ख्रिस्ट रहते प्रत्येक व्यक्ति नूतन सृष्टि हो जाता एक है। नया सृष्टि बन जाता है। को नूतन सृष्टि हो जाता है। नया सृष्टि बनने का मतलब क्या है? नूतन सृष्टि पर अर्थ कोन अटे? यीशु मसीह में रहने वाला या यीशु के साथ टाइम ट्रैवल करने वाला हर एक व्यक्ति नया सृष्टि बन जाता है। ते यीशु को समय तक होते प्रत्येक व्यक्ति नूतन सृष्टि हो जाता है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गोरे भेउ बाइबल में पहला कोरिन्थी 15 अध्याय को पढ़ने के समय में, बाइबल प्रथम कोरिन्थी 15 पढ़ पढ़े समय रे, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 पढ़ने के समय में, प्रथम कोरिन्थी 15 पढ़ पढ़े समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों वहां पर एक आदम के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर बिल्कुल सेट्रे को आदम को विषय लिखा दी छी। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गोरे ये आदम पता है कौन है? जो से आदम के ये आदम पहला मनुष्य है। से आदम प्रथम मनुष्य हम इसके संतान हैं। आमे दो संतान हटू। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे जब हम गोरे इसके संतान रहते हैं, जते अपन यार संतान जब इसके संतान होकर के दिखाई देते हैं, जब संतान नहीं देखा जाता हमारे जीवन में दोष दुर्बलता कमी और घटी दिखाई देता है। आम जीवन दोष दुर्बलता भूल त्रुटि दिखा देता है। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गोरे कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा, यदि प्रभु यीशु कृष्ण विश्वास करे बदरा प्रभु यीशु मसीह में आने के द्वारा, प्रभु यीशु कृष्ण के प्रभु यीशु रास्ते मसीह को विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु कृष्ण ने विश्वास करे बदरा जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16 के अनुसार, जो लिखित समाचार 3 बार 16 पद अनुसार, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 11 चैप्टर में लिखा हुआ 35-36 वचन के अनुसार, जो लिखित समाचार 11 पद 35-36 पद अनुसार, परमेश्वर के प्रिय लोगों यीशु मसीह में आने वाला व्यक्ति एक नया 25-26 वचन के अनुसार, तेबे जे परमेश्वर का से 25 से 26 पद अनुसार, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स 25-26 वचन के अनुसार, जो लिखित समाचार 11 पद 25 से 26 पद जो भी अनुसार, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, जे के प्रभु यीशु कृष्ण विश्वास करे, वो उसके जीवन में इस आदम का क्वालिटी को निकाल देता है। तेबे से निज जीवन से आदम को गुणों को बाहर कर देते, इस आदम के सारे क्वालिटी को गुणों को निकाल देता है। तेसे आदम को समस्त गुणों को समस्त स्वभाव को बाहर कर देता है। सेकंड एडम जो कि यीशु मसीह है, तेबे जे के उत्तम पालक जे यीशु ख्रिस्ट द्वितीय आदम जो प्रभु यीशु अटंती, सेकंड एडम द्वितीय आदम जे प्रभु यीशु ख्रिस्ट अटंती, दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, द्वितीय आदम जे यीशु ख्रिस्ट अटंती, उसके वंश में आपको लेकर आया था। तांको वंशरा पर नहीं कैसे इस एडम का क्वालिटी आपके अंदर से निकाल दिया। तेसे ये आदम और गुण अपन मध्य बाहर कर देले। एक सेकंड एडम जो कि यीशु मसीह है, एक द्वितीय आदम जे यीशु ख्रिस्ट अटंती, इसके साथ टाइम ट्रैवल करने के द्वारा ते तांको सो समय तो करे बदला, इस एडम में एक नया जीवन आपको मिलता ये है। आदम को ठहरा अपन नूतन जीवन और मिलता पहला है। यूहन्ना 5 अध्याय में पता है इस एडम के वंशावली के बारे में क्या लिखा है? जो जी प्रथम जो 5 पर बड़े आदम को मुझसे विषय कौन लिखा देची? इस एडम के वंशावली के बारे में पहला यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा हुआ है। ये आदम को वंशावली से प्रथम जो 5 पर लिखा देची, इसमें कोई पाप नहीं है। तांको ठे कौन सी पाप जो नहीं, मसीह में जन्मा उसमें पाप नहीं है, वो पाप नहीं कर सकता है। जे के ख्रिस्ट यीशु ने जन्म ने से पाप न ताठे नहीं थे पाप करि परिबे नहीं। पाप का बिंदु, पाप का अवस्था, पाप का जड़ को उसने निकाल करके परमेश्वर के प्रिय लोगों एक दूसरा आदम के वंशावली में हमको लेकर के आया है। कि वैसे पाप मधुर बाहर कर द्वितीय आदम और वंशावली निकासी हो परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और इससे गौरव बोलने के लिए जाने से कितने प्रकार की बातें मैं बोल सकता हूँ, पता नहीं कितने लोग ग्रहण करेंगे, कितने लोग ग्रहण नहीं कर ते पाएंगे। कहया पे गले अनेक विषय कहि परिबे जोड़ने केतले ग्रहण करबे केतले ग्रहण लेकिन करबे इस सबक को समाप्त करने से पहले मुझे सवाल समाप्त करियो बोल मैं पड़ो सीरियसली आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, ते गुरुत्वपूर्ण हम अपन बचले पे कितने चाहे लोग टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं? जितने को केतले को समय तो करे पे चाहती अपनी आंखों को बंद करके घुटने में हो जाए, चक्षु बंद कर आंटे आसंतु, अपनी आंखों को बंद करके घुटने में हो जाए। चक्षु बंद कर आंटे आसंतु। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, मैं अपन कोन पे कहूची आप मत सोचना कि मैं मीटिंग को ऐसी जल्दी खत्म करने जा रहा हूँ। ते अपन एपर एक मीटिंग पे से कर देबे जाऊ छी। हम लोग टाइम ट्रैवल नहीं करने तक मैं आज आपको नहीं छोड़ूंगा। अपन हमर समय तो भले ही आज नहीं संडे स्कूल कैंसिल हो जाए, होई पर संडे स्कूल कैंसिल हो भले ही जाओ, आज यूथ मीटिंग कैंसिल हो जाए, होई पर जी यूथ मीटिंग में तो कैंसिल हो लेकिन जाओ। आज हम लोग हमारे पास्ट में जाकर के तो आज हमें जो अतीत को जाएगी हमारे सारे गिल्टी कॉन्शियस से मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। हम समस्त असुचि विवेक से मुक्ति प्राप्त करें। हमारे सारे अशुद्ध विवेक से हमको छुटकारा प्राप्त करना हम चाहिए। समस्त असुचि विवेक से मुक्ति प्राप्त करें वापस इसके लिए भविष्य के प्रिय लोगों सारे लोग आंखों को बंद करके सेट में परमेश्वर के समस्त लोग चक्षु बंद करी घुटने में हो करके, आंटे रहेगी। अगर ऐसा कोई भी कमी घटी जो पिछले दिनों में आप लोगों ने किया था, जिते पर कौन से भूल टूट जाए पूर्व दिन में अपन ऐसी कोई भी कोन कमी घटी जो आपके जीवन में हुआ था, पर कौन से भूल टूट जाए अपन जीवन नहीं थिला, जिस कमी घटी के कारण आज आप समझ नहीं पाते हो कि हाय मेरा जीवन बर्बाद हो गया, जो भूल टूट सके आप बुझी पारंते जी हां मो जीवन बर्बाद हो गला, जिस कमी घटी के कारण आप कहते हो कि हाय मेरा जीवन बर्बाद हो गया, जो भूल टूट से को हेतु अपन कोशिश न हो मो जीवन बर्बाद हो गला। काश
काश में वो ना किया होता, ହୋଇପାରେ ମୁଁ ତା କରିନଥାନ୍ତି, काश में वैसा ना किया होता। ହୋଇପାରେ ମୁଁ ସେପରି କରିନଥାନ୍ତି। अगर ये प्रार्थना अगर आपका है तो ଯଦି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ये सुबह के वक्त में परमेश्वर आपको मदद करने जा रहा है। ଏଇ ସକାଳ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା अगर आप ଯାଉଛନ୍ତି। विश्वास करोगे परमेश्वर आपके जीवन को बदल डालेगा। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେବେ। अगर आप विश्वास करोगे कल से आप एक नया जीवन को देखोगे। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କାଲିଠୁ ଆପଣ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଖିବେ। आपके जीवन का डीएनए, आपके जीवन का सारे चिंताओं को वो बदल डालेगा। ଆପଣ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ବଦଳାଇ ଦେବେ। वो आपके जीवन में एक नयापन लेकर के ସେ ଆପଣଙ୍କ आएगा। ଜୀବନ ନୂତନପଣ ନେଇକି ଆସିବେ। जितने भी लोग चाहते हैं कि हाँ मेरे अंदर वो परिवर्तन चाहिए, ଯେତେ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ହଁ ମୋତେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, वो मेरे बोलने से मेरे चाहने से नहीं हो सकता। परमेश्वर के प्रिय लोग, ପରମେଶ୍ୱର କଥା ମୋର କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। आपके चाहने से आपके आग्रह करने से हो सकता है। ଆପଣଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁଲେ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ये ईश्वर जल्दी आ रहा है। ଯେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। अगर हम लोग इसी प्रकार की दुर्बलता में दिखाई देंगे तो, ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯିବୁ, इसी प्रकार के कमजोरी में दिखाई देंगे ଏ तो, ପ୍ରକାର କମଜୋରି ଦେଖାଯିବୁ, हाँ मैं दुर्बल हूँ, कमजोरी है, मैं जानता हूँ लेकिन मैं बदल नहीं पा रहा हूँ करके बोलते रहेंगे तो, ହଁ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି କିନ୍ତୁ ବଦଳାଇ ପାରେ ଯଦି ଆମେ କହି ରହିବୁ, प्रिय लोगों आगमन के समय में हम लोग हाथ छोड़ दिए जाएंगे। ଲୋକ ଆଗମନ ସମୟରେ ହସ୍ତ ଛଡା ହେଇଯିବ। इसके लिए इस दिन में, आज के इस सुंदर दिन में ଆସନ୍ତା ଆଜି ଏ ଦିନ ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ हम लोग आत्मा के अभिषेक के द्वारा, ଆମେ ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା पवित्र आत्मा की शक्ति में ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ यीशु के साथ मिलकर के ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି आइए हमारे भविष्य को, आइए हमारे पास्ट को हम लोग परिवर्तन कर दें। ଆସ୍ତେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆମର ଅତୀତକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। आज के दिन को देखने से, ଆଜି ଏ ଦିନକୁ ଦେଖିଲେ तो जिस रीति से आराधना कर रहा है, ତୁମେ ଯେଉଁ ରୀତିରେ ଆରାଧନା କରୁଛ, आज के दिन से देखने से, ଆଜି ଏ ଦିନ तो ଦେଖିଲେ जिस चिंता में आगे बढ़ रहा ତୁମେ है, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢୁଅଛ, आज के दिन को देखने से, ଆଜି ଏ ଦିନ ଦେଖିଲେ तो जिस रीति से अपना जीवन को आगे बढ़ा रहा है, ତୁମେ ଯେଉଁ ରୀତିରେ ନିଜ ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢାଉଛ, प्रिय लोगों आप में से बहुत लोग नरक की ओर बढ़ रहे हैं। ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ନରକ ଆଡେ आप ବଢୁଛନ୍ତି। चाहते हैं छुटकारा लेकिन आपको छुटकारा नहीं मिल रहा। ଆପଣ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି ମୁକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। लेकिन अगर आपके भविष्य को अगर बदलना चाहते हो, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଶୁଭକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, आप थोड़ा सा पीछे जाइए, ଆପଣ ଟିକେ ପଛକୁ एक ଯାଆନ୍ତୁ। रिफ्रेशमेंट को लेकर के आइए। ସେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା जहां पर आप ପାଇଁ गिरे हो, जहां पर आपका चिंता धारा बदला है, जहां पर आपका जीवन का शैली बदला है, आप उसको बदल डालिए। ସେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଜୀବନ ବଦଳି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବଦଳିଛି ସେଠି ଆପଣ ଗୋଟେ शायद आपको उसके लिए 2 साल पीछे जाना पड़े, ହୋଇପାରେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପଛକୁ हो ଯିବାକୁ सकता ପଡେ, है उसके लिए आपको 5 साल पीछे जाना पड़े, ହୋଇପାରେ ତା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପଛକୁ हो ଯିବାକୁ सकता है कि ପଡେ, उसके लिए आपको 10 साल पीछे जाना पड़े, ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯିବାକୁ हो ପଡେ, सकता है कि आपको उसके लिए 20 साल पीछे जाना पड़े, ହୋଇପାରେ ତା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ 20 ବର୍ଷ ପଛକୁ हो ଯିବାକୁ सकता ପଡେ, है कि वो में से कुछ लोगों को उसके लिए आपके जन्म के उस समय के पास जाना पड़े, ହୋଇପାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, आपको जन्म तारीख में जाना पड़े। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଯିବାକୁ ପଡିବ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। ସେ ପବିତ୍ର ନାମର प्रिय ଗୌରବ। लोगों अगर आप विश्वास करोगे ଯଦି तो ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, आप उस तारीख में जाकर के ଆପଣ ସେ ତାରିଖକୁ ଯାଇକି अपने जीवन को ऐसे बदल के आ सकते हो। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏପରି ବଦଲେଇକି ଆସିପାରିବେ। आत्मा का अभिषेक में जब आप घर वापस आओगे, ଆପଣ ଅବିଶ୍ୱାସ ଘରକୁ आत्मा का ଫେରିଯିବେ। अभिषेक में जब आप वर्तमान में आओगे, ଆପଣ ଆତ୍ମା ଅବିଶ୍ୱାସ ଫେରିକି एक ଆସିବେ। नया बल के साथ जब आप लौट करके आओगे, ନୂତନ ବଳ ସହିତ ଆପଣ ଫେରିକି ଆସିବେ। आप अपने आप को एक नया जगह में पाओगे। ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ आपका ସ୍ଥାନରେ विवेक ପାଇବେ। में आपको एक नयापन मिलेगा। ଆପଣ ବିବେକ ଆପଣ ନୂତନପଣ वो ମିଳିବ। दोष चले जाएगा, ସେ ଦୋଷ वो ଚାଲିଯିବ, कमी घटी चले जाएगा, दोष दुर्बल वो चले जाएगा, पाप चले जाएगा। ପାପ ଚାଲିଯିବ। आप सास के साथ ही आपके साथ ଆପଣ ସାହସ ओ, मेरा जीवन बदल गया है, ହଁ ଆପଣ ଜୀବନ मैं मसीह में नया सृष्टि बन गया हूँ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି आप ହେଇଛନ୍ତି। एक नया उत्साह में मसीह में बनने पाओगे। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି जितने भी लोग आप उस पास्ट में जा करके ଯେତେ ଲୋକ ଆପଣ ସେ ଅତୀତକୁ एक ଯାଇକି नया जीवन पाना चाहते हैं, ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, उन लोगों को मैं केवल कहता हूँ घुटने में हो जाइए। ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଣ୍ଠୁ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। एक अभिषेक आपके ऊपर आने जा रहा है, ଅଭିଷେକ ଆପଣ ଆସିବାକୁ एक ଯାଉଛି। आत्मा अग्नि के साथ आपके ऊपर आने जा ଗୋଟେ रहा है। ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନି ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ये ଆସିବାକୁ अग्नि ଯାଉଛି। अभिषेक है जो आपको लेकर के ସେ जाएगा। ଅଗ୍ନି ଅଭିଷେକ ଅଛି ଆପଣ वो ନେଇକି अग्नि ଯିବ। अभिषेक है जो आपको लेकर के ସେ जाएगा। ଅଗ୍ନି ଅଭିଷେକରେ ଯେ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବ। वो आपको अभिषेक के द्वारा बदल डालेगा। ସେ ଆପଣ ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା प्रिय ବଦଳେଇବ। लोगों अगर आप बदलना चाहते हो तो କିଛି ଲୋକ ଯଦି ବଦଳେଇବା ପାଇଁ आंखों ଚାହାନ୍ତି, को बंद करते हुए अपने उस घटी को, अपनी कमी को, आपकी ओर से गलती को स्मरण कीजिए। ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। अभी दूसरों की कमी घटी को देखने का समय नहीं है। ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବା अभी ସମୟ ନାହିଁ। दूसरों के ऊपर दोष लगाने का समय नहीं है। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଗାଇବା अभी ସମୟ कोई ନାହିଁ। बहाना बोलने का समय नहीं है। ଏବେ କୌଣସି ବାହାନା କରିବା ସମୟ अपने ନାହିଁ। आप को सफाई देने का समय नहीं है। ନିଜ ନିଜକୁ କୋଇ ବାହାନା କରିବା ସମୟ ନାହିଁ। हमेशा के प्रिय लोग अभी इस मशीन में बैठ करके, ସେ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ସେ ମେସିନରେ ବସିକି मशीन में बैठ करके मशीन में बसिए। उस पास्ट में जा करके ସେ ଯୋଉ ଅତୀତକୁ अपने ଯାଇକି आप को बदलने का समय है। ନିଜ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା ସମୟ ओ प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहा है। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା मैं ଶୁଣୁଛନ୍ତି। देख रहा हूँ कि कुछ भाई लोग प्रार्थना करना शुरू कर ଦେଖୁଛି दिए। କିଛି ଭାଇମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆରମ୍ଭ कुछ କରୁଛନ୍ତି। बहन लोग अपने पास्ट में जाने के लिए उस दिन को स्मरण करना शुरू कर दिया। କଣ ପାଇଁ
जो अस्त जीवन में जो से भी भाव आरंभ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अपने बीते हुए कल को देख करके रो रहे हैं। देखो जी केत लोग जो अतीत को देखी रोदन करू वो लोग अपने बीते हुए कल को देख करके रो रहे हैं जो अतीत काली को देखी रोदन और उन लोग मन में सोच रहे हैं मन में भावुं काश ऐसा होता, काश अगर ऐसा हो सकता जदि कहीं पर था कि मेरे पिछले जीवन में जा करके उस गलती को मैं सुधार देता, काश ऐसा एक मौका मिलता। आज कितने शक्ति के साथ, आज कितने ही आपके साथ मेरे परमेश्वर के पास में आनंद मनाता। प्रिय बेटी, प्रिय बेटे, प्रिय भाई, प्रिय भौणी, ऐसा नहीं हो सकता। विज्ञान से नहीं हो सकता, विज्ञान तो नहीं मनुष्य से नहीं हो सकता, तो नहीं लेकिन मेरा यीशु से हो सकता है, मेरा यीशु से हो सकता है। अगर आप उस यीशु को विश्वास करोगे, यीशु को प्रार्थना करोगे, तो यीशु तुम्हारा पिछला जीवन को बदल डालेगा, नया जीवन तुमको दे देगा। यीशु को पुकारो, यीशु को प्रार्थना करो, आओ यीशु के साथ आगे बढ़ो, अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आओ, एक अग्नि अभिषेक की जगह दो। हालेलुया, रबा शबकातुरा, शबकातुरा, रिकराबकातुरा, हालेलुया, हालेलुया। को कहले, हे यूहन्ना, प्रभु के दिल में तू जो अभिषेक में भरा है, प्रभु का दिल में जो अभिषेक पूर्ण है, तेरा भविष्य में दिखाऊंगा, तुमको भविष्य दिखाई, भविष्य की बातें बताऊंगा, भविष्य लेकिन तू आत्मा में आ जा, आत्मा तेरे जीवन को बदल डालूंगा। जीवन बदलाई देवे। लोगों वही परमेश्वर आज आपको बोल रहा है, सही परमेश्वर प्रभु के दिल में आए हुए लोगों, प्रभु के दिल में प्रभु के दिल में आए हुए लोगों, आत्मा में हो जाइए, अभिषेक में भरिए, तो आपको बदल डालेगा, आपको बदल डालेगा, आपको बदल डालेगा। जीसस रबा का तुला, हमें मैं देखता हूँ कुछ लोग यीशु के साथ नई यात्रा कर रहे हैं, इसके लिए डाउट कर रहे हैं, आप खोल के देख रहे हैं, भाई तू पीछे रह जाएगा, भाई तो पछ कुछ भाई तू पीछे रह जाएगा, हाँ भाई तो पछ रही बहन तू पीछे रह जाएगी, यीशु का हाथ थाम ले, जिसको हाथ धोई यीशु का हाथ थाम ले, हाथ धोई यीशु का हाथ थाम ले, हाथ धोई सबा करा वाला रिकरा का तुले, हमें बदल डाल, अपने इतिहास को बदल डाल, इतिहास को बदले दो, पुराने कागज को फाड़ दे, कागज फाड़, पुराने जीवन को निकाल दे, जीवन बाहर करो, नया जीवन, नूतन जीवन, नया जीवन, नया जीवन, नया जीवन, नूतन जीवन, सबा करा वाला तुरा, हमें शब्द बोलेगा, फिक्र बोलेगा, थुरा बगरा बोलेगा, थुरा बगरा बोलेगा, थुरा, हालेलुया, हालेलुया। थकना नहीं परमेश्वर के लोगों, हार नहीं माने परमेश्वर के लोगों, यीशु कर सकता है, यीशु कर सकता है, अगर आप समर्पण करोगे, अगर आप समर्पण करोगे, यीशु कर सकता है। एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। हमें शदले बोलेगा, थुरा बगरा, हमें हालेलुया। पाप मोठारे राज्य तो करी, तू मोठारू दूर करे, पाप मोठारे राज्य तो करी, तू मोठारू दूर, हृदय धोई प्रेम पूर्ण करी, आनंदित करो मते, हमें हृदय धोई प्रेम पूर्ण करी, आनंदित करो मते। ओ पाप मोठारे राजत करी, तुम ठारे दूर करे, हो पाप मोठारे राजत करी, तुम ठारे दूर करे, हृदय धोई प्रेम पूर्ण करी, आनंदित कर मते,